क्या आपने कभी सोचा है कि सफलता और संपत्ति सिर्फ किस्मत या भाग्य से नहीं, बल्कि सही सोच, मेहनत और समय के सही निवेश से मिलती है? नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरजे और स्वागत है आपका हमारे चैनल किताबी कीड़ा पर, जहां हम आपके साथ साझा करते हैं किताबों की वो गहरी और जीवन बदल देने वाली बातें जो न सिर्फ आपके ज्ञान को बढ़ाती हैं, बल्कि आपकी सोच और मानसिकता को भी नया दिशा देती हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपको सिर्फ पैसा कमाने के तरीके नहीं, बल्कि जीवन को समझने और सही दिशा में बढ़ने की शक्ति देती है। द मिलियनेयर शॉर्टकट ये किताब हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपनी जिंदगी को बदलना चाहता है, अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत करना चाहता है और सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहता है। इस किताब के हर अध्याय में छिपे हैं वो सिद्धांत जो आपके जीवन को बेहतर बना सकते हैं, जैसे समझदारी से खर्च करने की कला, विफलताओं से सीखने की शक्ति, सफलता के लिए सही मानसिकता का निर्माण और धन और सफलता के बीच का गहरा संबंध। हमने इस किताब के हर पहलू को अपनी कहानी की तरह आपको समझाने की कोशिश की है, ताकि आप न सिर्फ इन सिद्धांतों को समझ सकें, बल्कि इन्हें अपने जीवन में भी लागू कर सकें। तो आइए जानिए कि कैसे आप अपनी सोच, समय और निवेश को सही दिशा में बदलकर सच्ची सफलता और वित्तीय स्वतंत्रता की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि सफलता के रास्ते पर पहला कदम क्या हो सकता है? क्या वो कोई तकनीक है, कोई तरीका या फिर कोई खास सूत्र? लेकिन क्या होगा अगर कहें कि सफलता की कुंजी सिर्फ आपके सोचने का तरीका है? जी हाँ, सही मानसिकता ही सफलता की बुनियाद है। आज हम बात करेंगे किताब द मिलियनेयर शॉर्टकट के पहले अध्याय की, जिसका नाम है माइंडसेट फॉर सक्सेस, यानी सफलता के लिए मानसिकता। यह अध्याय हमें यह समझाता है कि कैसे हमारी मानसिकता ही वो ताकत है जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाती है। यदि मानसिकता सही है तो जीवन की हर दिशा सही हो सकती है, लेकिन अगर मन में शंका है तो चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, परिणाम वही होंगे जो हमें नहीं चाहिए। लेखक ने इस अध्याय में इस बारे में बहुत गहरे विचार किए हैं कि हर इंसान की सफलता का पहला कदम क्या है, और वो पहला कदम है सकारात्मक सोच। लेखक का कहना है कि अगर आपके मन में नकारात्मकता है तो वो आपको हमेशा पीछे खींचेगी, और ये सिर्फ किसी बड़े लक्ष्य के लिए नहीं, बल्कि हर छोटे छोटे कदम के लिए भी सही है। हमेशा याद रखिए, सफलता कभी भी सिर्फ काम करने से नहीं मिलती, बल्कि सही तरीके से काम करने से मिलती है, और वो तरीका है सकारात्मक सोच। लेखक कहते हैं, अगर आपका दृष्टिकोण सही है तो आप किसी भी मुसीबत से निकल सकते हैं। इसका मतलब है कि सही मानसिकता की शक्ति इतनी बड़ी है कि वो हमें जीवन की चुनौतियों को पार करने की ताकत देती है। जब हम खुद को विश्वास दिलाते हैं कि हम सफल हो सकते हैं, तो हमारी सारी ऊर्जा उस सफलता की दिशा में काम करने लगती है। लेखक का ये विचार हमें ये सिखाता है कि सफलता का कोई जादुई तरीका नहीं है, बल्कि यह हमारे सोचने का तरीका है जो हमें जीवन में सही दिशा दिखाता है। सकारात्मक सोच के जरिए हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ सकते हैं। और याद रखिए, जब हम सकारात्मक होते हैं तो जीवन भी हमें सकारात्मक जवाब देता है। वो चीजें जो आपको चाहिए वो केवल उस वक्त मिलती हैं जब आपका नजरिया सही होता है। इसका मतलब यह है कि अगर आप खुद को हर समय कमजोर या निराश महसूस करते हैं तो परिणाम भी वही मिलेंगे। लेकिन अगर आप खुद को मजबूत समझते हैं तो आपकी दुनिया भी उसी रूप में बदलने लगेगी। कभी सोचिए, अगर हम अपने रोजमर्रा के संघर्षों में भी सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं तो क्या कुछ नहीं बदल सकता? क्या होगा अगर हम हर दिन ये सोचकर उठे कि आज हम एक कदम और सफलता के करीब जा रहे हैं? लेखक हमें यही सिखाते हैं कि सफलता सिर्फ एक सपना नहीं, एक ठोस वास्तविकता है जिसे हम अपनी सोच से बना सकते हैं। लेखक का एक और बहुत अहम विचार है, हमारे विचार ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। ये हमें ये समझाता है कि अगर हमारे विचार और नजरिया सही नहीं है तो हम हमेशा असफल होते रहेंगे। हमारे विचारों की दिशा और गहराई ही हमें वो शक्ति देती है जो हमें किसी भी मुश्किल को पार करने में मदद करती है। अब लेखक हमें ये भी बताते हैं कि सफलता का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। हमें बहुत बार परेशानियां, संघर्ष और असफलताएं भी मिलती हैं, लेकिन जो बात सबसे महत्वपूर्ण है वो यह है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। अगर हमारी मानसिकता सही है तो कोई भी समस्या हमें रोक नहीं सकती। याद रखें, हर संघर्ष का एक अंत होता है और हर कठिनाई के बाद एक सफलता इंतजार करती है। अगर आप असफल होते हैं तो यह कोई अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। इस वाक्य को समझिए, क्योंकि यही वह मानसिकता है जो हमें हर परेशानी से उबारती है और हमें हमारे लक्ष्य के पास लाती है। कभी आपने महसूस किया है कि जब आप अपनी मानसिकता को बदलते हैं तो पूरी दुनिया बदल जाती है?
वही दुनिया, वही लोग, वही परिस्थितियां होती हैं, लेकिन आपकी सोच की दिशा बदलने से हर चीज का नजरिया बदल जाता है। आज जब हम इस अध्याय को समझते हैं तो हम ये सीखते हैं कि सही मानसिकता अपनाकर हम अपने जीवन को न केवल आसान बना सकते हैं, बल्कि हर दिन सफलता के रास्ते पर एक कदम और बढ़ा सकते हैं। कितनी बार ऐसा हुआ है कि हम किसी छोटे से डर या चिंता से घिरकर बड़े फैसले नहीं ले पाए। लेखक हमें यही सिखाते हैं कि अपनी सोच को सकारात्मक बनाकर हम हर डर को पार कर सकते हैं और सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। अंत में इस अध्याय से यह समझिए कि अगर आप जीवन में सफलता चाहते हैं तो पहले अपनी मानसिकता को सही दिशा में बदलें। जब आपका दृष्टिकोण सही होगा तो सफलता अपने आप आपके पास आएगी। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि किसी रास्ते पर चलते चलते अचानक मन में एक ठानी हुई सोच ने आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने की ताकत दे दी हो? जैसे अचानक एक नई ऊर्जा का एहसास हुआ हो। क्या वह सोच, वो दृढ़ संकल्प आपके जीवन में किसी बड़ी सफलता की कुंजी बन सकता है? आज हम बात करेंगे किताब द मिलियनेयर शॉर्टकट के पहले अध्याय की, जिसका नाम है सफलता के लिए मानसिकता। यह अध्याय हमें यह समझाता है कि वित्तीय सफलता की शुरुआत हमारे मन से होती है और उसमें सबसे जरूरी है दृढ़ संकल्प। अगर हमारी मानसिकता सही दिशा में नहीं है तो चाहे हम कितनी भी मेहनत क्यों न करें, कभी भी सही परिणाम नहीं पा सकते। लेखक हमें ये सिखाते हैं कि सफलता सिर्फ एक रास्ते पर चलने से नहीं मिलती, बल्कि उस रास्ते पर चलने की दृढ़ इच्छा से मिलती है। यही दृढ़ संकल्प है जो हमें किसी भी हालात में अपने लक्ष्य को पाने के लिए प्रेरित करता है। लेखक कहते हैं, जब आप अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्पित होते हैं तो रास्ते की हर मुश्किल केवल एक चुनौती बनकर रह जाती है। इसका मतलब यह है कि अगर आपने अपने लक्ष्य के प्रति एक मजबूत मानसिकता बना ली है तो कोई भी रुकावट आपके मार्ग को रोक नहीं सकती। कठिनाइयां, असफलताएं और विफलताएं, इन सब का मतलब सिर्फ एक ही होता है, आपके अंदर की शक्ति को परखने का एक तरीका। हमारे जीवन में कभी न कभी ऐसा पल जरूर आता है जब सब कुछ हमारे खिलाफ होता है। कोई योजना सफल नहीं हो रही होती, कुछ भी ठीक से नहीं हो रहा होता। ऐसे में जब आपका मन टूटकर हार मानने की सोचता है, तभी वह दृढ़ संकल्प आपको एक बार फिर से खड़ा कर देता है और आप अपने लक्ष्य की ओर एक कदम और बढ़ाते हैं। यही वह पल होता है जब आप महसूस करते हैं कि सचमुच सफलता का पहला कदम आपके मन में ही है। लेखक का कहना है, अगर आपका आत्मविश्वास मजबूत है तो आपके रास्ते की कोई भी बाधा उसे रोकने की ताकत नहीं रखती। यह उदाहरण हमें यह समझाता है कि आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के बिना हम अपने लक्ष्य को पाने में सफल नहीं हो सकते। सिर्फ एक सकारात्मक सोच ही हमें यह शक्ति देती है कि हम अपनी यात्रा में आने वाली हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके जीवन में सबसे मुश्किल समय वो होता है जब आप खुद से ही हार मानने लगे होते हैं? लेकिन फिर अगर आपने अपने मन को मजबूत किया तो वह पल आपको अपनी सबसे बड़ी ताकत का एहसास कराता है। इस अध्याय में लेखक हमें यह भी बताते हैं कि सफलता का कोई जादुई तरीका नहीं है। जब तक आप खुद से पूरी तरह संकल्पित नहीं होते, तब तक आप उस सफलता को महसूस नहीं कर सकते। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप पूरी तरह से अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध हैं, तो आपको उस लक्ष्य तक पहुंचने से कोई भी नहीं रोक सकता। लेखक की सबसे महत्वपूर्ण सीख यह है कि हर किसी के भीतर सफलता की पूरी क्षमता है, लेकिन उसे पहचानने और उसे साकार करने के लिए दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। अगर आपने ठान लिया है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको आपके लक्ष्य से दूर नहीं कर सकती। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि किसी बड़ी सफलता के रास्ते में हर एक कदम और मुश्किल सिर्फ एक संकेत है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं? जब आप किसी काम को दिल से चाहते हैं और उसमें अपने हर पल की ऊर्जा लगा देते हैं, तो सफलता बस एक सवाल बनकर रह जाती है कि कब होगी। आखिरकार इस अध्याय का सार यही है, आपकी मानसिकता और आपका दृढ़ संकल्प ही आपकी सफलता का मार्ग निर्धारित करते हैं। जब आप अपने सपनों के प्रति पूरी तरह से दृढ़ होते हैं तो कोई भी रुकावट आपको आपकी मंजिल से नहीं हटा सकती। यही वह मानसिकता है जो आपको जीवन की किसी भी मुश्किल को पार करने में मदद करती है। इसलिए अगली बार जब आप किसी कठिनाई का सामना करें तो याद रखिए, वह मुश्किल सिर्फ एक अस्थायी दीवार है और आपका दृढ़ संकल्प उस दीवार को तोड़ने की ताकत रखता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके सपने, आपके लक्ष्य सिर्फ एक विचार की वजह से नहीं, बल्कि एक विश्वास की वजह से पूरे होते हैं? क्या यह विश्वास ही है जो आपको आगे बढ़ने की ताकत देता है? और यही विश्वास अगर अपने आप को सही दिशा में मोड़े तो क्या वह आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है? आज हम बात करेंगे द मिलियनेयर शॉर्टकट किताब के पहले अध्याय की, जिसका नाम है सफलता के लिए मानसिकता। इस अध्याय में लेखक हमें ये समझाते हैं कि सफलता की शुरुआत हमारे सोचने के तरीके से होती है
और यह सिर्फ विचार नहीं, बल्कि उस विचार को मानने की मानसिकता पर निर्भर करता है। अगर हम यह मान लें कि हम सफल हो सकते हैं, तो अगला कदम उठाना आसान हो जाता है। लेखक का सबसे बड़ा संदेश यह है, धन और सफलता एक मानसिक स्थिति है। अगर आपका दिमाग यह मानने के लिए तैयार है कि आप समृद्ध हो सकते हैं, तो आप वह हासिल कर सकते हैं। यानी यह सिर्फ एक इच्छा नहीं, बल्कि एक सशक्त विश्वास होना चाहिए, जिसे आप अपने दिल और दिमाग में पूरी तरह से बैठा लें। यही वह मानसिकता है जो हमें किसी भी प्रकार की मुश्किल में भी सच्चे रास्ते की ओर ले जाती है। अगर आप खुद को यह यकीन दिला ले कि आप धन कमा सकते हैं, तो वो धन कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा। लेकिन सवाल यह है, क्या हमारी मानसिकता वाकई इस तरह की तैयार है? क्या हम सच में यह मानते हैं कि हम सफलता पा सकते हैं? क्या हम अपने अंदर वह विश्वास पैदा कर पा रहे हैं कि समृद्धि हमारी है? लेखक इस अध्याय में हमें यही सिखाते हैं कि यह सिर्फ सोचने की बात नहीं, बल्कि एक सशक्त कदम उठाने की भी बात है। जैसे अगर आप समुद्र में तैरने की सोच रहे हो, तो सिर्फ ये सोचना कि आप तैर सकते हैं पर्याप्त नहीं है। आपको उस दिशा में कदम बढ़ाना होगा। आपको तैरने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। ठीक उसी तरह धन कमाने के लिए हमें अपने विचारों को सही दिशा में मोड़ना होता है और फिर उस दिशा में मेहनत करनी होती है। अगर आप यह विश्वास करते हैं कि आप सफल हो सकते हैं, तो आपका दिमाग और शरीर उस दिशा में काम करना शुरू कर देते हैं। इस उदाहरण का मतलब यह है कि हमारी सोच ही हमारी कार्यशक्ति को दिशा देती है। अगर हम किसी भी काम को पूरी तरह से विश्वास के साथ करते हैं, तो वह काम निश्चित रूप से हमसे बेहतर तरीके से होगा। आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी काम में मन से लग जाते हैं, तो कोई भी बाहरी ताकत आपको रोक नहीं सकती। यही है वह मानसिकता जो लेखक हमसे चाहते हैं कि हम अपनाएं। जब हमारी सोच धन की ओर अग्रसर होती है, तो हम धीरे धीरे अपने लक्ष्य के और करीब पहुंचने लगते हैं। लेखक का यह भी कहना है कि हमारी मानसिकता ही हमें यह तय करने की शक्ति देती है कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। ये हमें यह सिखाता है कि अगर हम ये सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, तो हमें सफलता कभी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर हम अपने दिमाग को यह समझा ले कि हम कर सकते हैं, तो हर रुकावट को पार करने की ताकत हमें खुद में मिल जाती है। कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि जिन लोगों में विश्वास की शक्ति होती है, वे किसी भी कठिनाई को पार कर जाते हैं? क्या यह विश्वास उस व्यक्ति को सबसे कठिन समय में भी सकारात्मक बनाए रखता है? ठीक उसी तरह लेखक हमें यह सिखाते हैं कि अगर हम धन के बारे में सकारात्मक सोच रखें और उस सोच को अपनाने के लिए खुद को तैयार करें, तो हम धन की ओर बढ़ सकते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश यही है, हमारी मानसिकता ही हमें उस रास्ते पर ले जाती है जिस पर हमें चलने की जरूरत होती है। यह मानसिकता सिर्फ सोचने की नहीं, बल्कि विश्वास करने और उस विश्वास के आधार पर कदम उठाने की है। यदि आप यह मानते हैं कि आप धन कमा सकते हैं, तो उस दिशा में हर कदम आपकी सफलता का हिस्सा बन जाएगा। हमारे जीवन में कभी ऐसा होता है कि हम किसी लक्ष्य को लेकर घबराहट या संकोच महसूस करते हैं। लेकिन जैसे ही हम अपने दिमाग को यह समझा लेते हैं कि हम सफल हो सकते हैं, सारी घबराहट गायब हो जाती है और रास्ते पर चलने की ताकत मिलती है। आखिरकार इस अध्याय का सार यही है, धन की मानसिकता का निर्माण करना सफलता के रास्ते पर पहला कदम है। अगर आप इसे अपने दिल और दिमाग में बसा लें, तो जीवन की कोई भी समस्या, कोई भी कठिनाई आपके रास्ते की दीवार नहीं बन सकती। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जिस जीवन को जी रहे हैं, वह आपकी कमाई और खर्च पर नियंत्रण रखने से बदल सकता है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप अपनी जेब के बारे में सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी पूरी जिंदगी उसके हिसाब से चलने लगती है? क्या होगा अगर कहें कि असल में वित्तीय स्वतंत्रता का पहला कदम आपके खर्चों को काबू में रखना और अपनी कमाई बढ़ाना है? आज हम बात करेंगे द मिलियनेयर शॉर्टकट किताब के दूसरे अध्याय की, जिसका नाम है वित्तीय स्वतंत्रता के बुनियादी सिद्धांत। इस अध्याय में लेखक हमें ये समझाते हैं कि वित्तीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें अपनी आय और खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। यदि हम अपने खर्चों पर काबू पा लेते हैं और अपनी कमाई को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। लेखक का सबसे पहला और महत्वपूर्ण संदेश यही है कि आय बढ़ाना और खर्च हटाना, यही वित्तीय स्वतंत्रता की कुंजी है। हम सब जानते हैं कि पैसा सिर्फ हाथ में नहीं आता, हमें उसे अपने प्रयासों से अर्जित करना पड़ता है। और उसी तरह जो पैसा हमारे पास आता है, उसे हमें समझदारी से खर्च भी करना चाहिए। लेकिन क्या हम सच में अपनी कमाई और खर्चों पर सही नियंत्रण रखते हैं, या फिर हम बस स्वचालित तरीके से अपनी जिंदगी जीते चले जाते हैं? लेखक हमें ये सिखाते हैं कि एक व्यक्ति को अगर अपनी जिंदगी में किसी बड़े बदलाव की आवश्यकता है, तो उसे पहले अपनी आदतों पर ध्यान देना होगा।
ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे किसी नायक को अपनी शक्ति को पहचानने के लिए खुद के अंदर झांकना पड़ता है। जब हम अपने खर्चों को समझदारी से कम करते हैं और अपनी आय को बढ़ाने की दिशा में काम करते हैं, तो हम उस रास्ते पर चलने लगते हैं जो हमें वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। अगर आप अपने खर्चों पर नियंत्रण पाते हैं, तो आप खुद को उस शक्ति से जोड़ते हैं जो आपके पास पहले से थी, लेकिन आप उसे पहचान नहीं पा रहे थे। यह उदाहरण हमें ये बताता है कि जब हम अपनी वित्तीय आदतों को सुधारते हैं, तो हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं। हमारी शक्ति कभी भी हमारे हाथ से नहीं निकलती, बस हमें उसे सही दिशा में लगाना होता है। सोचिए, अगर हमें यह एहसास हो जाए कि हमारी कमाई और खर्चों पर हम ही काबू पा सकते हैं, तो क्या हमारी जिंदगी का नक्शा बदल सकता है। अगर हम अपने छोटे छोटे खर्चों को सही तरीके से काबू में कर लें और अपनी आय बढ़ाने के रास्ते ढूंढ लें, तो क्या हम अपने सपनों को साकार नहीं कर सकते। यही वह विचार है जो लेखक हमें इस अध्याय में बताते हैं। लेखक का एक और अहम उदाहरण है, जो चीज आप खर्च करते हैं वह वही चीज बन जाती है जो आपके पास नहीं रहती। इसका मतलब है कि जब हम बिना सोचे समझे खर्च करते जाते हैं, तो हम अपने पैसे को ऐसी चीजों पर खर्च कर रहे होते हैं जो हमें सिर्फ एक पल के लिए खुश करती हैं और अंत में हमारी जेब खाली रह जाती है। अब सोचिए, अगर हम अपने खर्चों पर ध्यान दें और उन्हें सीमित करें, तो क्या हमारी जिंदगी में किसी प्रकार की कमी रहेगी? नहीं, क्योंकि हम सिर्फ उन्हीं चीजों पर खर्च करेंगे जो सच में जरूरी है। और जो पैसा हम बचाएंगे, वो हमें हमारी आय बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करने का मौका देगा। लेखक हमें ये भी बताते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि पैसा आपके पास हमेशा रहे, तो आपको उसे बचाने के साथ साथ बढ़ाने की दिशा में काम करना होगा। यह उदाहरण इस बात को समझाता है कि जब हम अपनी कमाई बढ़ाने के तरीके तलाशते हैं और उसे समझदारी से खर्च करते हैं, तो हम वित्तीय स्वतंत्रता की ओर एक कदम और बढ़ते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप अपनी वित्तीय स्थिति को समझदारी से नियंत्रित करते हैं, तो आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है? क्या आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि यह नियंत्रण आपकी जिंदगी को कहीं न कहीं सुकून और संतुलन देता है? इस अध्याय में लेखक हमें ये सिखाते हैं कि हम जो पैसा कमाते हैं, वही हमारी मेहनत का फल है। लेकिन अगर हम उस पर काबू नहीं पाते, तो हम उस मेहनत को खत्म होते देखेंगे। अगर हम अपने खर्चों को नियंत्रित करते हैं और आय बढ़ाने के उपाय ढूंढते हैं, तो हम वह रास्ता बना सकते हैं जो हमें वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जाए। अंत में इस अध्याय का सार यही है कि आय बढ़ाना और खर्चों को कम करना, यही वित्तीय स्वतंत्रता की शुरुआत है। अगर आप इस रास्ते पर चलने का मन बना लेते हैं, तो आपकी जिंदगी को कोई भी रुकावट नहीं रोक सकती। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जैसे ही आप कर्ज के बोझ तले दबते जाते हैं, आपका दिल और दिमाग दोनों ही मानो धीरे धीरे परेशान होने लगते हैं। हर महीने की वह तारीख जब उधारी चुकानी होती है, क्या वह आपके जीवन की सबसे बड़ी चिंता बन जाती है? और फिर कभी ऐसा लगा है कि अगर हम उस बोझ से छुटकारा पा सकें, तो हमारी जिंदगी कितनी हल्की हो सकती है। आज हम बात करेंगे द मिलियनेयर शॉर्टकट के दूसरे अध्याय की, जिसका नाम है वित्तीय स्वतंत्रता के बुनियादी सिद्धांत। इस अध्याय में लेखक ने हमें समझाया है कि वित्तीय स्वतंत्रता के रास्ते पर पहला बड़ा कदम है ऋण से छुटकारा पाना। लेखक ने यह बताया है कि कर्ज एक ऐसी दिक्कत है जो न केवल हमारे पैसे को दबाती है, बल्कि हमारी मानसिक शांति को भी छीन लेती है। अगर हम कर्ज को जल्दी से जल्दी चुकता कर लें, तो हम अपनी पूरी जिंदगी में एक नया मोड़ ला सकते हैं। लेखक का मानना है कि कर्ज से मुक्ति पाना आपकी वित्तीय स्वतंत्रता की शुरुआत है। यह उदाहरण हमें यह समझाने के लिए है कि जब तक हमारी जिंदगी में कर्ज का बोझ रहेगा, तब तक हम असल में अपनी वित्तीय स्थिति पर सही तरीके से काबू नहीं पा सकते। लेकिन अगर हम अपनी पूरी ताकत लगाकर कर्ज चुकता करने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं, तो वह बोझ धीरे धीरे कम होता जाएगा। यही रास्ता हमें सच्ची स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। हम में से बहुत से लोग कर्ज के जाल में फंसे होते हैं, चाहे वह क्रेडिट कार्ड का हो, लोन का या फिर घर की किस्तें। और यह कर्ज दिन ब दिन हमारे ऊपर दबाव बनाता जाता है। लेखक का कहना है कि सबसे पहला कदम है अपने खर्चों पर काबू पाना। एक व्यक्ति जो कर्ज में डूबा हुआ है, उसे हर छोटी सी खरीदारी पर भी सोचना चाहिए। क्या यह खर्च जरूरी है या फिर हम इसे रोक सकते हैं? आप जितना अपने खर्चों को नियंत्रित करेंगे, उतना जल्दी आप अपने कर्ज से मुक्त हो सकते हैं। इस उदाहरण से हमें यह संदेश मिलता है कि जितना अधिक हम समझदारी से खर्च करेंगे, उतना अधिक हम अपनी आय को कर्ज चुकाने में लगा सकते हैं। अब जरा सोचिए, अगर आप उन चीजों पर ध्यान दें जो आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी है और बाकी खर्चों को कम कर दें, तो क्या आपकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा? ये वही रास्ता है जिससे हम कर्ज से जल्दी बाहर निकल सकते हैं।
लेखक बताते हैं कि हमें उन खर्चों से बचना चाहिए जो सिर्फ तात्कालिक सुख देते हैं, क्योंकि असली सुख तो कर्ज मुक्त जीवन में है। लेखक का एक और महत्वपूर्ण विचार है, कर्ज जितना बड़ा होता है उतनी ही बड़ी कीमत हमें उसकी चुकता करने के लिए चुकानी पड़ती है। इसका मतलब है कि कर्ज जैसे जैसे बढ़ता जाता है उसका बोझ भी उतना ही भारी हो जाता है। यही वजह है कि हमें कर्ज को जितना जल्दी हो सके उतना चुकता करने की कोशिश करनी चाहिए। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कर्ज की चिंता आपके जीवन के छोटे छोटे पल भी छीन लेती है? जब हर महीने की किस्त का हिसाब किताब करना आपको मानसिक रूप से थका देता है, फिर क्या होगा अगर हम उस बोझ को हल्का करने की दिशा में कदम उठाएं और कर्ज से मुक्त हो जाएं? लेखक के अनुसार ये वही समय है जब हमारी जिंदगी की सच्ची आजादी शुरू होती है। लेखक हमें ये सिखाते हैं कि कर्ज से छुटकारा पाने का एक तरीका है कर्ज के छोटे हिस्से से शुरुआत करना। पहले सबसे छोटे कर्ज को चुकता करें, फिर बड़े कर्ज की ओर बढ़ें। ऐसा करने से हमें एक मानसिक संतुष्टि मिलती है और हम अपने कर्ज को चुकता करने की ओर तेजी से बढ़ सकते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे किसी बर्फ के पहाड़ को धीरे धीरे चढ़ने की बजाय छोटे कदमों में चढ़ना शुरू करना, ताकि वह पहाड़ धीरे धीरे समतल हो जाए। क्या आपने भी कभी यह महसूस किया है कि कर्ज से मुक्ति के बाद आपके भीतर एक नई ऊर्जा आ जाती है? क्या ऐसा नहीं लगता कि जैसे कर्ज के बोझ से हल्का हो जाने के बाद आप और भी बड़ी सफलता की ओर बढ़ सकते हैं? यही वह पल है जब वित्तीय स्वतंत्रता की ओर हमारा सफर एक नई दिशा में मुड़ता है। इस अध्याय का सार यही है, कर्ज से मुक्ति वित्तीय स्वतंत्रता का पहला कदम है। अगर हम अपने खर्चों को नियंत्रित करें और धीरे धीरे कर्ज चुकता करने के उपाय अपनाएं, तो हम अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। कर्ज मुक्त जीवन के साथ हम वह स्वतंत्रता पा सकते हैं जिसकी हम लंबे समय से तलाश कर रहे थे। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि जब तक आपके पास कोई संपत्ति नहीं होती, तब तक आप अपनी पूरी जिंदगी किसी न किसी तरह की चिंता और असुरक्षा में जी रहे होते हैं? क्या कभी ऐसा लगा है कि अगर आपके पास अपनी खुद की कुछ संपत्ति होती तो जिंदगी के फैसले कहीं ज्यादा आसान हो सकते थे? क्या होगा अगर आपको यह बताया जाए कि असली वित्तीय स्वतंत्रता संपत्ति निर्माण से आती है? आज हम बात करेंगे द मिलियनेयर शॉर्टकट के दूसरे अध्याय की, जिसका नाम है वित्तीय स्वतंत्रता के बुनियादी सिद्धांत। इस अध्याय में लेखक हमें ये बताते हैं कि संपत्ति निर्माण की दिशा में सही कदम बढ़ाना ही असल में वित्तीय स्वतंत्रता की कुंजी है। संपत्ति का मतलब सिर्फ एक बड़ा घर या महंगी कार नहीं है, बल्कि यह आपकी आर्थिक स्थिति को स्थिर और सुरक्षित बनाने के रास्ते की शुरुआत है। लेखक का कहना है, अगर आप अपनी संपत्ति बनाने की दिशा में सही कदम नहीं उठाते तो आप हमेशा पैसों के पीछे दौड़ते रहेंगे। इसका मतलब साफ है कि जितनी जल्दी आप संपत्ति निर्माण में कदम रखते हैं, उतनी जल्दी आपके पास आर्थिक स्वतंत्रता का रास्ता खुलता है। बहुत से लोग समझते हैं कि पैसे कमाने से ही वित्तीय स्वतंत्रता आती है, लेकिन सच तो यह है कि संपत्ति बनाना असली सफलता है। संपत्ति वह चीज है जो आपको पैसों के लिए नहीं दौड़ने देती, बल्कि खुद पैसे आपके पास आने लगते हैं। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि जब आप किसी चीज के मालिक होते हैं तो आपके पास एक सुरक्षा कवच होता है? यही सोचिए, अगर आपके पास एक संपत्ति हो, एक ऐसा निवेश हो जो समय के साथ बढ़े और आपको स्थिरता दे, तो आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। लेखक कहते हैं कि संपत्ति वही है जो आपकी वित्तीय चिंता को खत्म कर देती है और आपको अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने का मौका देती है। संपत्ति आपके लिए काम करती है, लेकिन जब तक आप उसे बनाना शुरू नहीं करते, तब तक वह आपके लिए नहीं काम कर सकती। यह उदाहरण इस बात को समझाता है कि संपत्ति केवल एक तरह का स्टॉक नहीं, बल्कि एक रास्ता है जो आपको धीरे धीरे मजबूत करता है। अगर आप कभी यह सोचते हैं कि आप कब तक अपनी मेहनत से कमाए पैसे से जीवन चलाएंगे, तो इसका जवाब यही है कि जब तक आपके पास कोई संपत्ति नहीं होगी, तब तक आपके पैसे की दौड़ कभी खत्म नहीं होगी। लेखक हमें यह भी बताते हैं कि संपत्ति बनाने के लिए सिर्फ बड़े निवेशों की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे कदम भी मायने रखते हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे एक किसान अपने खेत में बीज बोता है और समय के साथ उसे सींचता है, तभी जाकर वह फसल तैयार होती है। शुरुआत में उसे केवल छोटे छोटे कदमों पर विश्वास रखना होता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब हम खुद के लिए कोई संपत्ति बनाते हैं तो हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है? ये हमारे अंदर एक शक्ति का एहसास कराता है जिससे हमें लगता है कि हम अपनी जिंदगी के नियंत्रण में हैं। लेखक हमें ये सिखाते हैं कि संपत्ति का निर्माण किसी भी उम्र में शुरू किया जा सकता है, बस सही दिशा में कदम रखना जरूरी है। चाहे वह रियल एस्टेट हो, शेयर मार्केट में निवेश हो या फिर कोई व्यवसाय हो, अगर हम धीरे धीरे और लगातार अपने निवेश बढ़ाते जाएं, तो हम संपत्ति निर्माण की दिशा में सही रास्ते पर चलने लगेंगे।
आपने कभी यह महसूस किया है कि आपके पास एक ऐसी संपत्ति हो जो आपको रोजाना एक नई दिशा दे रही हो? जैसे एक वृक्ष जो समय के साथ अपनी जड़ें मजबूत करता है, वैसे ही संपत्ति निर्माण की प्रक्रिया भी धीरे धीरे आपकी जीवन की स्थिरता और सुरक्षा बढ़ाती है। इस अध्याय का सार यही है, संपत्ति निर्माण ही वित्तीय स्वतंत्रता की कुंजी है। यदि आप संपत्ति बनाने के प्रयासों में सही दिशा में कदम रखते हैं, तो आप अपनी जिंदगी को अपने नियंत्रण में ले सकते हैं। आपकी वित्तीय चिंता कम होगी और आपकी स्थिति स्थिर। यही वह रास्ता है जिस पर चलकर हम असल में अपनी जिंदगी में शांति और सफलता पा सकते हैं। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि जब आप किसी चीज में अपना पैसा लगाते हैं तो एक उम्मीद सी पैदा हो जाती है? जैसे आप किसी बीज को धरती में डालते हैं और सोचते हैं कि वह जल्दी से पेड़ बन जाएगा। लेकिन क्या होता है जब वह बीज अपनी गति से बढ़ता है और एक दिन बड़ा पेड़ बनकर सामने आता है? अक्सर हम भूल जाते हैं कि असल में निवेश भी ऐसा ही है, धीरे धीरे बढ़ने वाली प्रक्रिया जो समय लेती है, लेकिन जब फल आता है तो वह जीवन को बदल देता है। आज हम बात करेंगे द मिलियनेयर शॉर्टकट के तीसरे अध्याय की, जिसका नाम है सही तरीके से निवेश करना। इस अध्याय में लेखक हमें निवेश के महत्व और सही तरीके से निवेश करने की सलाह देते हैं। खासतौर से वह हमें ये समझाते हैं कि निवेश को जल्दी लाभ के रूप में न देखें, बल्कि लंबी अवधि के फायदे के लिए सोचें। लेखक का कहना है, निवेश केवल आज के लाभ के बारे में नहीं है, बल्कि यह भविष्य के लिए एक मजबूत नींव बनाने का तरीका है। इसका मतलब यह है कि निवेश की प्रक्रिया में हमें तुरंत लाभ की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, बल्कि यह समझना चाहिए कि हम जो निवेश कर रहे हैं वह भविष्य में हमारी वित्तीय स्थिति को मजबूत करेगा। जैसे किसी पेड़ को समय चाहिए होता है बढ़ने के लिए, वैसे ही हमारे निवेश को भी समय चाहिए ताकि वह हमें स्थिरता और समृद्धि दे सके। आपने कभी सोचा है कि जिस तरह से हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए समय चाहिए, ठीक उसी तरह हमारे पैसे को भी सही दिशा में बढ़ने के लिए समय और धैर्य की जरूरत होती है। लेखक कहते हैं कि अक्सर हम जल्द से जल्द लाभ की चाह में गलत फैसले लेते हैं, जैसे छोटे लाभ के लिए जल्दबाजी में गलत निवेश करना, लेकिन सच्ची सफलता उसी निवेश में है जो दीर्घकालिक हो। जिस तरह एक घर की नींव जितनी मजबूत होती है वह उतना ही समय टिकता है, वैसे ही दीर्घकालिक निवेश की नींव जितनी मजबूत होगी, आपकी वित्तीय स्थिति उतनी ही स्थिर होगी। यह उदाहरण इस सोच को साफ करता है कि हमें न केवल निवेश के जरिए पैसे कमाने की दिशा में कदम बढ़ाने चाहिए, बल्कि हमें यह भी समझना चाहिए कि हर कदम हमें लंबी अवधि में समृद्धि की ओर ले जाता है। आपने कभी महसूस किया है कि छोटी छोटी बचतें और नियमित निवेश एक दिन बड़ी संपत्ति में बदल जाती है? लेखक ये भी बताते हैं कि छोटी शुरुआत ही एक दिन बड़ी सफलताओं का रूप ले सकती है। यदि आप आज अपने पैसे को सही तरीके से निवेश करते हैं तो कल वह आपको स्थिरता और सुरक्षा दे सकता है। लेखक एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं, आपको समय के साथ अपने निवेश का मूल्य बढ़ता हुआ देखना चाहिए, न कि उसे समय से पहले बेचना चाहिए। ये हमें ये सिखाता है कि धैर्य और संयम से निवेश का वास्तविक लाभ मिलता है। जैसे आप एक बागबान की तरह होते हैं जो हर रोज अपने पौधों को सींचता है और फिर कुछ महीनों बाद उन्हें फलते फूलते देखता है, वैसे ही हमारे निवेश भी समय के साथ फल देने लगते हैं। आपने कभी यह महसूस किया है कि जब आप कुछ चीजों को वक्त देते हैं तो वह एक दिन बेहद खूबसूरत परिणाम देती है? यही वह विश्वास है जो हमें दीर्घकालिक निवेश में लगाना चाहिए। यदि हम सही तरीके से निवेश करते हैं तो न केवल हमें भविष्य में वित्तीय स्वतंत्रता मिलती है, बल्कि हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है। इस अध्याय का सार यही है, निवेश में धैर्य सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आप अपने पैसे को सही दिशा में लगाते हैं और उस पर विश्वास रखते हैं तो समय के साथ वह आपका सबसे बड़ा साथी बन सकता है। और यही है उस रास्ते की शुरुआत जो हमें सच्चे वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। याद रखिए, जीवन में हमेशा वही फल मीठा होता है जो धैर्य से उगाया जाता है। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि जीवन में किसी भी निर्णय के साथ एक नजरिया जुड़ा होता है? हम अक्सर सोचते हैं कि यदि कोई चीज सही है तो हमें उसे तुरंत अपनाना चाहिए, लेकिन कभी कभी वह सही निर्णय समय और समझदारी से लिया जाता है। जैसे एक किसान फसल उगाने से पहले जमीन की मिट्टी और मौसम का ध्यान रखता है, वैसे ही हमें भी किसी निवेश के फैसले से पहले उसकी पूरी जांच करनी चाहिए ताकि वह सही समय पर फल दे। आज हम द मिलियनेयर शॉर्टकट के तीसरे अध्याय की बात करेंगे, जिसका नाम है सही तरीके से निवेश करना। इस अध्याय में लेखक हमें निवेश के महत्व और सही निवेश योजनाओं को चुनने की सलाह देते हैं। लेखक ये बताते हैं कि सही निवेश करने के लिए हमें जोखिम और रिटर्न का सही संतुलन बनाना होता है। लेखक का कहना है, निवेश का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह नहीं है कि हम कितना कमाते हैं, बल्कि यह है कि हम कितना खोने का जोखिम उठाते हैं।
इसका मतलब यह है कि हर निवेश के साथ जोखिम जुड़ा होता है, लेकिन क्या हम उस जोखिम के बदले जो रिटर्न मिलने वाला है उसे सही तरीके से समझते हैं? जैसे जब हम किसी व्यापार में पैसे लगाते हैं तो हमें यह भी देखना होता है कि उस व्यापार से हम क्या हासिल कर सकते हैं और क्या वह जोखिम लेने के लायक है या नहीं। ये ठीक उसी तरह है जैसे किसी पुराने घर को खरीदने पर उसका मूल्य बढ़ाने के लिए हमें उसमें सुधार करना होता है। यदि हम समझदारी से निवेश करते हैं तो उस घर का मूल्य समय के साथ बढ़ सकता है, लेकिन अगर हमने जल्दबाजी में फैसला लिया तो वह हमें घाटा भी दे सकता है। जोखिम और रिटर्न का सही संतुलन वह कुंजी है जो हमारे निवेश को सफलता की ओर ले जाता है। आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी काम में ध्यान और समझदारी से लगते हैं तो उसका फल हमेशा बेहतर होता है? यही बात निवेश पर भी लागू होती है। लेखक ने उदाहरण दिया है कि अगर आप शेयर बाजार में निवेश कर रहे हैं तो आपको कंपनियों के वित्तीय स्टेटमेंट्स, उनके विकास की गति और भविष्य की योजनाओं को देखना चाहिए। यदि आप बिना पूरी जानकारी के निवेश करते हैं तो वह जोखिम को बढ़ा सकता है। निवेश का सही तरीका यह नहीं है कि आप हर मौके पर कूद पड़ें, बल्कि यह है कि आप उन निवेशों को चुनें जिनमें आपको विश्वास हो और जो लंबी अवधि में फल दें। इस उदाहरण का अर्थ यही है कि हमें अपने निवेश को समझदारी से चुनना चाहिए और लंबी अवधि के लाभ की ओर देखना चाहिए। जल्दी में किया गया निवेश कभी कभी हमें नुकसान भी दे सकता है। लेखक एक और महत्वपूर्ण उदाहरण देते हैं कि अगर आप गोल्फ खेलते हैं तो आपको खेल के दौरान हर शॉट के बाद उसकी सही दिशा और ताकत को समझना होता है। ठीक वैसे ही हमें निवेश करते समय हर कदम पर सोच समझकर आगे बढ़ना चाहिए ताकि हम सही दिशा में जा सके और हमें मिलने वाला रिटर्न अधिकतम हो। निवेश का सबसे अच्छा तरीका है समझदारी से चयन करना, जहां हम यह न सिर्फ सोचते हैं कि हम कितना कमा सकते हैं, बल्कि यह भी देखते हैं कि कितना खो सकते हैं। और जब हम इस संतुलन को सही से समझ पाते हैं तो हमें पता चलता है कि असल में निवेश केवल पैसे को बढ़ाने का रास्ता नहीं है, बल्कि यह हमें समझ और धैर्य का भी सबक देता है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जब आप निवेश को सही दिशा में करते हैं तो न सिर्फ आपके पैसे बढ़ते हैं बल्कि आपकी सोच भी बदलती है? अंत में इस अध्याय का सार यही है, निवेश का सही तरीका यही है कि आप जो भी करें उसे समझदारी और संतुलन के साथ करें ताकि भविष्य में वह आपको स्थिरता और समृद्धि दे सके। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी नए रास्ते पर चलने का फैसला करते हैं तो क्या उस रास्ते पर सिर्फ एक ही दिशा पर ध्यान केंद्रित करना सही होगा? जैसे अगर आप किसी पहाड़ी की चोटी तक पहुंचने के लिए एक रास्ता चुनते हैं तो क्या आपको उस रास्ते के हर मोड़ और हर दिशा को समझना चाहिए ताकि आप सबसे सुरक्षित और सही रास्ते पर चल सकें? निवेश भी कुछ ऐसा ही है। सही दिशा का चयन कई बार आपके रास्ते को आसान और सुरक्षित बना सकता है। आज हम द मिलियनेयर शॉर्टकट के तीसरे अध्याय के बारे में बात करेंगे, जिसका शीर्षक है सही तरीके से निवेश करना। इस अध्याय में लेखक हमें ये समझाने की कोशिश करते हैं कि जब हम निवेश की बात करते हैं तो सही तरीके से निवेश करना बेहद जरूरी है और एक ऐसी रणनीति जिसे हम विविधीकरण कहते हैं, ये हमें सुरक्षा देती है। लेखक कहते हैं, आप जितना ज्यादा अपने निवेश को विभिन्न क्षेत्रों में फैलाते हैं उतना ही आप अपने जोखिम को कम करते हैं। इसका मतलब है कि एक ही जगह पर सारे पैसे लगाने की बजाय हमें उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में बांटना चाहिए। जैसे एक बागवानी करने वाला किसान हर तरह के फल उगाने की कोशिश करता है। अगर एक फसल खराब हो जाए तो दूसरी फसल उसे संतुलन देती है। यही बात निवेश पर भी लागू होती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी चीज में बहुत ज्यादा अटक जाते हैं तो वो आपको न केवल थका देती है बल्कि उसका असर आपकी बाकी चीजों पर भी पड़ता है? यही निवेश में भी होता है। अगर आप अपना सारा पैसा एक ही जगह लगा देते हैं तो कोई भी समस्या उस एक निवेश में आपके पूरे पैसों को खतरे में डाल सकती है। लेकिन अगर आपने इसे विभिन्न स्थानों पर फैलाया है तो भले ही एक निवेश में नुकसान हो, दूसरे से आपको फायदा हो सकता है। विविधीकरण ही सुरक्षा की कुंजी है। ये वाक्य हमें याद दिलाता है कि जोखिम के बिना कोई भी सही निर्णय नहीं लिया जा सकता। कभी आपने यह महसूस किया है कि जब हम जीवन में किसी चीज को बहुत ज्यादा सोचते हैं तो हमें सही रास्ता नजर नहीं आता? निवेश में भी यही बात है। लेखक एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं, निवेश को केवल एक बार करना और फिर भूल जाना सही नहीं है। इसे समझदारी से फैलाना और समय समय पर उसकी जांच करना जरूरी है। इस उदाहरण का अर्थ है कि हमें अपने निवेश को समय समय पर समझना चाहिए ताकि यह न केवल सही दिशा में बढ़े बल्कि हमें किसी अप्रत्याशित नुकसान से भी बचाए। लेखक एक और उदाहरण देते हैं कि अगर आप समुद्र में यात्रा कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी नाव में कितने पतवार हैं और आप किस दिशा में जा रहे हैं।
एक ही दिशा में चलते जाना ठीक नहीं, आपको सही संतुलन बनाना होता है ताकि आप किसी भी तूफान का सामना कर सकें। यही विविधीकरण है, यानी अपने निवेश को सही दिशा में फैलाना ताकि कोई भी समस्या आने पर आपकी नाव डूबे नहीं। लेखक का सबसे अहम संदेश यह है कि निवेश को किसी एक जगह पर फिक्स मत करो, उसे सही तरीके से और विविध रूप से फैलाओ। हमें यह समझना चाहिए कि निवेश सिर्फ पैसे लगाने का नाम नहीं है, यह समझदारी और सुरक्षा की रणनीति है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन की तरह हमारे निवेश को भी एक दिशा और संतुलन की जरूरत है? क्या आपको लगता है कि अगर हम अपने निवेश को विविध रूप से फैलाएं, तो हम अपने पैसों को बेहतर तरीके से सुरक्षित कर सकते हैं? अंत में इस अध्याय का सार यही है कि निवेश करने से पहले हमें यह समझना होगा कि किसी एक जगह पर पैसे लगाने से ज्यादा जरूरी है उन्हें समझदारी से फैलाना, ताकि हर दिशा से हमें सुरक्षा मिल सके। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप हर दिन हर समय काम करते रहेंगे तो क्या आप कभी खुद के लिए वो समय निकाल पाएंगे जो आप सच में चाहते हैं? सोचिए, अगर ऐसा हो कि आप एक बार मेहनत करें और फिर बिना रुके लगातार आय पाते जाएं। कैसा होगा अगर आपका पैसा खुद ही काम करना शुरू कर दे? यही है पैसिव इनकम का जादू। आज हम द मिलियनेयर शॉर्टकट के चैप्टर 4 की बात करेंगे, जिसका नाम है पैसिव इनकम बनाना। इस अध्याय में लेखक ने हमें यह बताया है कि पैसिव इनकम के जरिए हम पैसे कमाने का एक स्मार्ट तरीका अपना सकते हैं और इसके लिए हमें हर पल काम करने की जरूरत नहीं होती। बस एक बार की सही मेहनत और योजना से हम एक निरंतर आय का स्रोत बना सकते हैं। लेखक कहते हैं, पैसिव इनकम वह तरीका है जिससे आप अपनी मेहनत का फल लंबे समय तक पा सकते हैं। इसका मतलब है कि आप एक बार काम करके फिर बिना किसी मेहनत के लगातार पैसे कमा सकते हैं। जैसे किसी पेड़ को लगाकर हमें उसे समय देना होता है और फिर सालों साल वो हमें फल देता है बिना किसी अतिरिक्त मेहनत के। पैसिव इनकम भी कुछ ऐसा ही है, एक बार की सही निवेश और मेहनत से वह लगातार पैसे पैदा करता रहता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप लगातार काम करते रहते हैं तो कभी कभी थककर आप खुद को खोने सा महसूस करते हैं? यह तब होता है जब हम अपनी पूरी ऊर्जा किसी एक चीज में लगा देते हैं, लेकिन किसी प्रकार की स्थिरता नहीं होती। पैसिव इनकम की खूबसूरती यह है कि यह आपको उस थकान से बाहर निकालता है। यह आपको उन मेहनतों से बाहर लाता है जो आपको बार बार काम करने पर मजबूर करती है। लेखक एक उदाहरण देते हैं, आप जितनी जल्दी समझेंगे कि पैसिव इनकम के लिए काम करना, उतनी जल्दी आप अपने जीवन को मुक्त कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप अपनी जीवन शैली को पैसिव इनकम की दिशा में मोड़ते हैं, तो आप सिर्फ पैसे नहीं कमाते, बल्कि आप अपना समय भी खरीद लेते हैं। इससे आपकी मेहनत और आपका समय दोनों ही आपकी मदद करने लगते हैं। एक उदाहरण देते हैं, लेखक कहते हैं कि जब आप एक किताब लिखते हैं और उसे प्रकाशित करते हैं, तो एक बार की मेहनत और समय लगाने के बाद वह किताब आपको हर महीने पैसे देती रहती है, बिना आपको हर दिन फिर से मेहनत करने की जरूरत। यही पैसिव इनकम का जादू है। लेखक की एक और महत्वपूर्ण सलाह है, पैसिव इनकम आपको आजादी देता है, लेकिन इसके लिए एक सही रास्ता और निवेश की जरूरत होती है। इस उदाहरण का अर्थ है कि पैसिव इनकम कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि यह एक ठोस योजना और समझदारी से किया गया निवेश है जो अंततः आपको आजादी और स्थिरता प्रदान करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप पैसिव इनकम के रास्ते पर चले तो आपके जीवन की गति कितनी बदल सकती है? क्या आपके पास भी उस समय का खजाना होगा जो आप अपने परिवार, दोस्तों और खुद के लिए चाह रहे हैं? अंत में इस अध्याय का सार यही है कि पैसिव इनकम केवल एक पैसा कमाने का तरीका नहीं, बल्कि यह आपको जीवन में स्थिरता और समय की आजादी देने का एक मार्ग है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप सो रहे होते हैं तब भी आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा हो? यह कोई सपना नहीं, बल्कि एक वास्तविकता है, वह भी तब जब आप संपत्ति बनाते हैं। सोचिए, आप एक बार निवेश करते हैं, मेहनत करते हैं और फिर वह संपत्ति सालों साल आपके लिए पैसिव इनकम का स्रोत बनती है। यही है द मिलियनेयर शॉर्टकट किताब का चैप्टर 4, पैसिव इनकम बनाना का सार। इस अध्याय में लेखक ने हमें बताया कि संपत्ति निर्माण के द्वारा हम पैसिव इनकम बढ़ा सकते हैं और इससे हमारी वित्तीय स्वतंत्रता के रास्ते खुल सकते हैं। लेखक कहते हैं, जब आप संपत्ति बनाते हैं तो आपकी मेहनत एक बार होती है, लेकिन उसका फल आपको लगातार मिलता रहता है। यह उन लोगों के लिए है जो पैसिव इनकम के बारे में सोचते हैं लेकिन नहीं समझ पाते कि संपत्ति में निवेश करना एक लंबी अवधि का खेल है। जैसे एक किसान बीज बोता है, उसे देखभाल करता है और फिर एक दिन वह बीज बड़े पेड़ में बदल जाता है जो वर्षों तक फल देता रहता है। संपत्ति भी कुछ ऐसी ही होती है। एक बार निवेश करो और फिर वह आपकी मेहनत का फल देती रहती है।
इस अध्याय का मुख्य संदेश है कि संपत्ति निर्माण में निवेश करके हम पैसिव इनकम को बढ़ा सकते हैं। लेखक ने उदाहरण दिया है कि रियल एस्टेट, शेयर बाजार और ऑनलाइन व्यवसाय, ये सभी ऐसे रास्ते हैं जिनके जरिए हम संपत्ति बना सकते हैं। जैसे एक बार आप किसी ऐसे घर में निवेश करते हैं जो किराए पर दिया जा सकता है, तो आप हर महीने उसे किराया पा सकते हैं और यह एक लंबी अवधि तक चलता रहता है। एक उदाहरण है, संपत्ति वह गाड़ी है जो आपको पैसिव इनकम के रास्ते पर ले जाती है। इसका अर्थ है कि संपत्ति बनाने के लिए जो मार्ग आप चुनते हैं वह आपको उस आर्थिक स्वतंत्रता तक पहुंचा सकता है जो आप चाहते हैं। यह एक साधारण चीज नहीं है, यह एक लंबा रास्ता है, लेकिन एक बार जब आप ये समझ जाते हैं तो ये जीवन को बदल सकता है। लेखक ने रियल एस्टेट का उदाहरण दिया है, जहां किसी भी संपत्ति में निवेश करने के बाद आपको हर महीने पैसे मिलते रहते हैं। यही है पैसिव इनकम का जादू, एक बार का काम और फिर लंबे समय तक उसका फायदा। जैसे आप किसी छोटे से पौधे को रोपते हैं, उसे पानी देते हैं और फिर वह बड़ा होकर आपके लिए फल देने लगता है, वैसे ही संपत्ति निर्माण से भी पैसे आते रहते हैं। इससे जुड़ा एक और उदाहरण लेखक देते हैं कि जैसे एक बार निवेश करने पर यदि आपने शेयर बाजार या कोई ऑनलाइन व्यवसाय चुना, तो वह भी धीरे धीरे आपका पैसिव इनकम बढ़ा सकता है। लेखक हमें ये सिखाते हैं कि पैसिव इनकम का निर्माण एक सही संपत्ति निर्माण के माध्यम से किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए सही समझदारी से किया गया निवेश जरूरी है। इस यात्रा में हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि धैर्य और समझदारी से आगे बढ़ते रहना चाहिए। क्या आपने भी कभी सोचा है कि आप अपनी संपत्ति का निर्माण कैसे करेंगे? क्या आपने भी कभी यह महसूस किया है कि आपके पास समय और पैसे दोनों हो तो आप अपनी जिंदगी को किस दिशा में ले जाएंगे? अंत में इस अध्याय का सार यही है कि संपत्ति निर्माण से आप पैसिव इनकम का रास्ता खोल सकते हैं जो लंबे समय तक आपकी मेहनत का फल देता रहेगा। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपके पास ऐसा तरीका हो जिससे आप सुबह उठने से पहले ही पैसे कमाने लगे और उस पैसे को कमाने के लिए आपको किसी ऑफिस में काम करने या किसी घड़ी के हिसाब से बंधे रहने की जरूरत ना हो? क्या वह तरीका आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है? यही है पैसिव इनकम का असली जादू। आज हम बात करेंगे द मिलियनेयर शॉर्टकट के चैप्टर पैसिव इनकम बनाना के बारे में। इस अध्याय में लेखक ने बताया है कि पैसिव इनकम सिर्फ पैसे कमाने का तरीका नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन को नई दिशा देने वाली स्वतंत्रता का रास्ता है। लेखक का कहना है, पैसिव इनकम आपको वो स्वतंत्रता देता है जिसे हम सभी चाहते हैं, समय और स्थान की स्वतंत्रता। इस बात का गहरा अर्थ है, सोचिए क्या होगा अगर आप जहां भी रहें, जिस भी समय चाहें, पैसे आना बंद न हो। अगर आपके पास हर दिन के कामों से परे जाकर अपने सपनों को जीने का समय हो। ये वही स्वतंत्रता है जिसके बारे में लेखक हमें बताना चाहते हैं। जब हम पैसिव इनकम के बारे में बात करते हैं तो हम सिर्फ पैसे के बारे में नहीं सोचते, हम सोचते हैं उस स्वतंत्रता के बारे में जो पैसिव इनकम हमें देती है। जैसे जब आप रियल एस्टेट में निवेश करते हैं और किराए से पैसिव इनकम प्राप्त करते हैं, तो आप अपने समय का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कहीं भी हो सकते हैं क्योंकि अब आपकी आमदनी किसी स्थान या समय से जुड़ी नहीं रहती। ये सिर्फ एक तरीका नहीं, बल्कि एक नया दृष्टिकोण है जीवन को जीने का। लेखक ने इस बारे में और गहराई से बताया, जब पैसिव इनकम आपकी जिंदगी का हिस्सा बनती है तो आप अपने जीवन के उन पहलुओं पर ध्यान दे पाते हैं जो आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे आप परिवार के साथ समय बिता सकते हैं, अपनी पसंदीदा हॉबी को फॉलो कर सकते हैं, या बस आराम से अपने जीवन को जी सकते हैं। यही पैसिव इनकम की सबसे बड़ी खूबसूरती है, यह आपको खुद को जानने और अपने असली सपनों को जीने का समय देती है। लेखक का एक और उदाहरण है, जब आपके पास समय और स्थान की स्वतंत्रता होती है तो आप अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जी सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अब आपको अपनी जिंदगी को किसी और के हिसाब से जीने की जरूरत नहीं होती। आप वह कर सकते हैं जो सच में आपको खुश करता है। यह स्वतंत्रता आपको उस समय और स्थिति से मुक्त करती है जो हमेशा दबाव में होती है। आपने कभी सोचा है, अगर आपके पास पैसिव इनकम हो तो क्या आप हर रोज किसी दफ्तर की चार दीवारी में बंधे रहने से बच सकते हैं? क्या आप अपनी पसंदीदा जगह पर बैठकर काम कर सकते हैं और साथ ही साथ अपनी पसंदीदा किताब पढ़ सकते हैं? या फिर क्या आप अपने परिवार के साथ छुट्टियां मना सकते हैं बिना ये सोचे कि काम पर जाना है? पैसिव इनकम यही स्वतंत्रता देती है। कभी सोचा है कि आप उस स्वतंत्रता को अपने जीवन में कैसे ला सकते हैं? क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि अगर आपकी आमदनी स्थिर हो तो आप कितनी आसानी से अपने जीवन के हर पहलू पर ध्यान दे सकते हैं? इस अध्याय का सार यह है कि पैसिव इनकम सिर्फ एक पैसे कमाने का तरीका नहीं, बल्कि यह आपकी पूरी जीवन शैली बदलने की चाबी है।
यह आपको वह स्वतंत्रता देता है जिसे हम सब खोजना चाहते हैं, न सिर्फ पैसे की बल्कि समय और स्थान की भी। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होता अगर आपके पास एक ऐसा रास्ता हो जो आपको अपनी शर्तों पर काम करने, अपने सपनों को जीने और अपनी खुद की दुनिया बनाने का मौका दे? क्या होता अगर आप किसी कंपनी के बॉस नहीं होते बल्कि खुद अपने ही जीवन के मालिक होते? क्या होता अगर आप हर दिन वही कर सकते जो आपको सच में पसंद हो? आज हम बात करेंगे द मिलियनेयर शॉर्टकट के चैप्टर 5 के बारे में, उद्यमिता। इस अध्याय में लेखक ने हमें उद्यमिता के बारे में बताया है और यह कैसे हमें सिर्फ पैसे कमाने का मौका नहीं देता बल्कि यह हमें अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने की प्रेरणा देता है। लेखक का कहना है, उद्यमिता सिर्फ पैसे कमाने का तरीका नहीं है, यह अपने सपनों को हकीकत में बदलने का तरीका है। इसका मतलब यह है कि एक सफल उद्यमी बनने के लिए आपको सिर्फ मेहनत नहीं करनी पड़ती बल्कि आपको अपने सपनों पर यकीन करना पड़ता है और उस पर काम करना पड़ता है। हमारे जीवन में कभी ना कभी एक ऐसा पल आता है जब हमें लगता है कि अगर कुछ किया जाए तो वह दुनिया बदल सकता है। उस पल में जो भावना होती है वही उद्यमिता का बीज होती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम उस बीज को पानी देंगे? क्या हम उस विचार को वास्तविकता में बदलने के लिए जरूरी कदम उठाएंगे? लेखक ने उद्यमिता के बारे में एक और अहम बात कही है, व्यवसाय शुरू करने के लिए आपको जोखिम लेने की क्षमता चाहिए। उद्यमिता का मतलब ही है डर के बावजूद कदम उठाना। क्या आपने कभी किसी ऐसे कदम को उठाया है जिसके बारे में आपको लगता था कि आप नाकाम हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आपने वह कदम उठाया? यही वह जोखिम है जो उद्यमिता में होता है। लेकिन सिर्फ जोखिम ही नहीं, उद्यमिता में आपको रणनीतिक सोच की भी जरूरत होती है। आपको यह समझना होगा कि आपके हर कदम का क्या परिणाम होगा। जैसे आप एक खेल खेल रहे हो जहां हर चाल का असर अगले कदम पर पड़ता है। यही रणनीतिक सोच है जो उद्यमिता में सफलता का मूल मंत्र बनती है। एक उद्यमी के रूप में आपको सिर्फ पैसे के बारे में नहीं सोचना होता बल्कि आपको अपने काम के प्रति विश्वास रखना होता है। लेखक का कहना है, अपने विचारों पर विश्वास करना जरूरी है क्योंकि वही विचार आपके व्यवसाय का आधार बनेंगे। जब आप अपने विचारों और सपनों पर यकीन करते हैं तो दुनिया उन्हें सच करने में आपकी मदद करती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं तो चीजें आसान हो जाती हैं? क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि जब आप अपनी दिल की सुनते हैं तो आपके कदम और भी मजबूत हो जाते हैं? उद्यमिता भी कुछ ऐसा ही है। ये सिर्फ एक व्यवसाय शुरू करने का नाम नहीं, ये है अपने सपनों और अपनी योजनाओं को पूरी दुनिया के सामने लाने का नाम। लेखक की सबसे बड़ी सीख यही है कि उद्यमिता में सफलता के लिए केवल एक चीज चाहिए, विश्वास। विश्वास अपने विचारों पर, विश्वास अपने निर्णयों पर और सबसे अहम, विश्वास खुद पर। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आपके अंदर वो ताकत होती है जो किसी भी मुश्किल को पार कर सकती है। उद्यमिता कोई आसान रास्ता नहीं है, लेकिन यह वही रास्ता है जो आपको आत्मनिर्भरता और संतुष्टि की ओर ले जाता है। अगर आप अपने विचारों को सच में बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको खुद पर विश्वास करना होगा, फिर जोखिम उठाने होंगे और अंत में एक मजबूत रणनीति बनानी होगी। अंत में यह समझना जरूरी है कि उद्यमिता सिर्फ एक व्यवसाय का नाम नहीं है, यह एक यात्रा है, एक यात्रा जहां हर कदम आपको खुद के और आपके सपनों के करीब ले जाता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी सपने के पीछे दौड़ते हैं तो रास्ते में कितनी मुश्किलें आती हैं? क्या वह पल कभी आया है जब आपने सोचा हो कि शायद ये सफर आपके बस का नहीं है, लेकिन फिर भी उस डर और थकान के बावजूद आप फिर से खड़े हुए और आगे बढ़े? क्या आपको लगता है यही वही पल होता है जब आप खुद को सबसे ज्यादा जान पाते हैं? आज हम बात करेंगे द मिलियनेयर शॉर्टकट के चैप्टर 5 के बारे में, उद्यमिता। इस अध्याय में लेखक ने उद्यमिता के बारे में बताया है और यह कैसे हमें सिर्फ पैसा कमाने का तरीका नहीं बल्कि खुद की पहचान बनाने का रास्ता भी दिखाता है। लेखक का कहना है, उद्यमिता का मतलब सिर्फ एक व्यापार शुरू करना नहीं है, यह है अपनी पहचान और अपने सपनों के लिए काम करना। इस सोच से एक बात साफ होती है, उद्यमिता सिर्फ पैसे से जुड़ी नहीं है बल्कि यह हमारी मेहनत, हमारे सपनों और हमारी सोच को भी आकार देती है। लेकिन इसके लिए हमें जिन गुणों की जरूरत होती है वह है दृढ़ संकल्प, लचीलापन और मेहनत। दृढ़ संकल्प। क्या आपने कभी किसी लक्ष्य के बारे में सोचा है और फिर उसे पाने के लिए पूरी तरह से संकल्पित हो गए हैं? यह संकल्प ही हमें हर मुश्किल के सामने खड़ा करता है। चाहे कोई भी संघर्ष हो, अगर आपका मन बना हो तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। यही वह संकल्प है जो उद्यमिता में सफलता की कुंजी बनता है। फिर आता है लचीलापन।
जब हम उद्यमिता की राह पर चलते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि रास्ते में रुकावटें आ जाती हैं। कभी लगता है कि हमारी सारी मेहनत बेकार जा रही है, कभी लगता है कि अब आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन लचीलापन हमें यही सिखाता है कि यह वही समय होता है जब हमें अपने रास्ते को फिर से खोजना चाहिए। जैसे नदी के रास्ते में चट्टानें आ जाती हैं, लेकिन वह कभी हार नहीं मानती, वह चट्टानों को घिसकर अपना रास्ता बना लेती है। लचीलापन हमें यही सिखाता है, गिरकर उठना और फिर से शुरू करना। मेहनत ये बात कोई नई नहीं है, लेकिन इसे सही समय पर सही तरीके से लागू करना जरूरी है। उद्यमिता में सफलता के लिए मेहनत केवल उस समय नहीं होती जब आप अपने व्यवसाय को शुरू करते हैं, बल्कि जब भी आप किसी नाकामयाबी का सामना करते हैं, उस वक्त भी मेहनत का मतलब होता है फिर से खड़ा होना और आगे बढ़ना। यह मेहनत ना सिर्फ बाहरी काम में दिखती है, बल्कि यह मानसिक काम में भी दिखती है। जब हम किसी विफलता से उबरते हैं और फिर से अपने विचारों को एकजुट करते हैं, तब वही असली मेहनत होती है। लेखक ने एक महत्वपूर्ण बात कही है, सच्ची उद्यमिता में सफलता तब मिलती है जब आप कभी हार नहीं मानते, चाहे कैसी भी चुनौती हो। इसका अर्थ है कि जब हम अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरी तरह से समर्पित होते हैं, तो कोई भी रुकावट हमारे रास्ते में नहीं आ सकती। एक कहानी सुनाता हूं। एक युवा उद्यमी था जिसने अपने सपने को पूरा करने के लिए खुद का छोटा सा व्यवसाय शुरू किया। शुरुआत में कई समस्याएं आईं, बहुत सी असफलताएं मिली, लेकिन वह कभी हार नहीं माना। एक दिन जब उसके पास कोई विकल्प नहीं था और वह बिल्कुल थक चुका था, तब उसने अपने सपने की ओर एक आखिरी कदम बढ़ाया, और वह कदम उसे सफलता की ओर ले गया। यही वह दृढ़ संकल्प और मेहनत थी जिसने उसे उसके सपने तक पहुंचाया। इस अध्याय से लेखक की एक महत्वपूर्ण सीख यह है, अपने सपनों के लिए कभी भी संघर्ष से भागो मत, क्योंकि वही संघर्ष आपको सच्ची सफलता दिलाता है। हमें अपने प्रयासों पर विश्वास करना चाहिए, चाहे परिणाम जैसा भी हो, क्योंकि सफलता का असली स्वाद उन्हीं लोगों को मिलता है जो कभी हार नहीं मानते। क्या आपने भी कभी अपने संघर्षों से कुछ सीखा है? क्या वह अनुभव आपको यह एहसास दिलाता है कि आपने जिन रास्तों पर चलकर इतनी मेहनत की है, वे रास्ते कहीं ना कहीं आपकी सफलता की ओर ले जा रहे हैं? अंत में यह समझना बहुत जरूरी है कि उद्यमिता की सफलता केवल उस दिन नहीं मिलती जब आप अपने व्यवसाय की शुरुआत करते हैं। ये सफलता उस समय मिलती है जब आप बिना रुके, बिना थके, बिना डरे अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते रहते हैं, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। और यही सफलता की असली कुंजी है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप सुबह उठते हैं तो क्या आपको ये लगता है कि आप अपने दिन की शुरुआत सिर्फ अपना काम करने के लिए कर रहे हैं, या फिर आप किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं? क्या वह पल आता है जब आपको लगता है कि आपके पास वो सब कुछ है जो आपके सपने पूरे करने के लिए जरूरी है, बस एक सही दिशा की जरूरत है? आज हम बात करेंगे द मिलियनेयर शॉर्टकट के चैप्टर 5 के बारे में, उद्यमिता। इस अध्याय में लेखक ने हमें बताया है कि कैसे व्यवसाय शुरू करने से हमें सिर्फ व्यक्तिगत संतोष नहीं, बल्कि वित्तीय सफलता की ओर बढ़ने का भी मौका मिलता है। लेखक ने कहा है, व्यवसाय शुरू करने से आपके पास केवल एक अवसर नहीं, बल्कि एक नई दुनिया के दरवाजे खुलते हैं। ये सोच हमें ये समझाने की कोशिश करती है कि व्यवसाय सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा रास्ता है जो हमें स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता की ओर ले जाता है। ये वही रास्ता है जहां आप अपने फैसले खुद लेते हैं और अपनी मेहनत का फल पाते हैं। कभी सोचा है कि जब आप एक व्यवसाय शुरू करते हैं तो आपके पास एक तरह से अपने जीवन को फिर से बनाने का अवसर होता है। धन निर्माण की शुरुआत इसी से होती है। व्यवसाय आपके पास एक मौका लाता है जहां आप अपनी मेहनत, अपने सपनों और अपने प्रयासों को निवेश कर सकते हैं और फिर उसे एक नई दिशा दे सकते हैं। यही वह अवसर है जब आप सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं कर रहे होते, बल्कि अपने जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे होते हैं। लेखक ने कहा है, जो लोग शुरुआत से ही अपना व्यवसाय शुरू करते हैं, वे दूसरों से कहीं ज्यादा नियंत्रित होते हैं अपनी वित्तीय स्थिति पर। इसका अर्थ है, जब आप खुद का व्यवसाय चलाते हैं तो आप अपने वित्तीय भविष्य के निर्माता होते हैं। आप ये तय करते हैं कि आपका पैसा कहां निवेश होगा, किस दिशा में बढ़ेगा और कब आपको बड़ा फैसला लेना होगा। ये स्वतंत्रता की शुरुआत है जहां आप खुद को किसी भी तरह की बाहरी निर्भरता से मुक्त कर सकते हैं। एक उदाहरण लीजिए, एक युवा उद्यमी था जिसने अपनी छोटी सी दुकान शुरू की। शुरुआत में उसे बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन वह कभी नहीं रुका। धीरे धीरे उसका व्यवसाय बढ़ा और वह अब एक सफल व्यापारी बन गया। वही व्यापार अब उसे आर्थिक स्वतंत्रता दे रहा है। उसे किसी से पैसे उधार लेने की जरूरत नहीं है, न ही वह किसी की मदद पर निर्भर है।
यही व्यवसाय की ताकत है, ये हमें आत्मनिर्भर बना देता है और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे हमें अपनी मेहनत का सही फल मिलता है। इसलिए जब हम व्यवसाय शुरू करते हैं तो हमें सिर्फ आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, बल्कि यह सोचना चाहिए कि व्यवसाय हमें बहुत कुछ सिखाता है। ये हमें ये सिखाता है कि हमें कठिनाइयों से कैसे निपटना है, कैसे अपने फैसलों पर भरोसा रखना है, और सबसे महत्वपूर्ण, ये हमें ये समझाता है कि पैसे कमाने के साथ साथ हमें स्वतंत्रता भी मिलती है। लेखक ने एक और महत्वपूर्ण बात कही है, व्यवसाय एक ऐसा जादू है जो एक बार शुरू होने के बाद न केवल आपकी जिंदगी बदलता है, बल्कि आपको अपने भविष्य को खुद संवारने का मौका देता है। इसका मतलब है कि व्यवसाय केवल पैसे की बात नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच, हमारी दिशा और हमारे जीवन के तरीके को भी बदल देता है। क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसा महसूस किया है कि जब आप अपने तरीके से काम करते हैं तो हर कदम पर सफलता का स्वाद भी अलग होता है? क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि जब आप किसी व्यवसाय को शुरुआत से लेकर पूरा करते हैं तो वह अनुभव आपको सबसे ज्यादा सिखाता है? अंत में यही कहना चाहूंगा कि व्यवसाय सिर्फ एक तरीका नहीं, बल्कि एक यात्रा है। ये यात्रा आपको आत्मनिर्भरता, स्वतंत्रता और वित्तीय सफलता की ओर ले जाती है। और जब आप इस रास्ते पर चलने का फैसला करते हैं तो आपको बस अपनी मेहनत और विश्वास पर पूरी तरह से भरोसा रखना होता है। फिर देखिए कैसे आपके सपने हकीकत बनते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हम जो समय अपने दिन प्रतिदिन के कामों में बर्बाद करते हैं, वही समय हमारे सबसे बड़े सपनों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण हो सकता था? क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि समय हमारी सबसे अनमोल संपत्ति है, जिसे हम अक्सर अनजाने में खो देते हैं? आज हम बात करेंगे द मिलियनेयर शॉर्टकट के चैप्टर 6 के बारे में, समय प्रबंधन। इस अध्याय में लेखक ने हमें यह समझाया है कि समय का सही उपयोग ही हमें हमारे लक्ष्यों तक पहुंचाने में मदद करेगा। लेखक का यह विचार बहुत गहरे अर्थ रखता है और यह हमें यह सिखाता है कि अगर हमें अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा और खास करना है तो हमें समय को समझदारी से खर्च करना होगा। लेखक ने कहा है, समय हमारी सबसे कीमती संपत्ति है। ये हमें सिर्फ एक बार मिलता है और अगर इसे सही दिशा में खर्च किया जाए तो ये हमें हमारी पूरी जिंदगी बदलने का अवसर देता है। यही वह महत्वपूर्ण संदेश है जो हमें समझने की आवश्यकता है। समय का सही उपयोग ही हमें अपने लक्ष्यों के करीब ले जाता है और यह हमारी सफलता के रास्ते को साफ करता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि दिन के 24 घंटे कभी पूरे नहीं होते? आप जैसे ही सुबह उठते हैं, दिन की भाग दौड़ शुरू हो जाती है। फिर काम, परिवार, दोस्त और बाकी सारी जिम्मेदारियां। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप उस समय को थोड़े बेहतर तरीके से व्यवस्थित करें तो आपके पास अपनी जिंदगी के हर पहलू पर ध्यान देने का समय मिल सकता है? लेखक हमें ये सिखाते हैं कि समय का प्रबंधन सिर्फ काम को बांटने की बात नहीं है, बल्कि यह एक रणनीतिक सोच है। समय का मूल्य समझना ही समय प्रबंधन की सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी है। जब आप समय को सही दिशा में लगाते हैं तो आप न सिर्फ अपने कार्यों को बेहतर तरीके से पूरा करते हैं, बल्कि आप अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में भी संतुलन बना सकते हैं। सपने बड़े होते हैं, लेकिन जब तक हम अपने समय का सही उपयोग नहीं करते, तब तक उन सपनों को हासिल करना मुश्किल हो जाता है। जब लेखक कहते हैं समय की कीमत को समझना ही सफलता की कुंजी है, तो इसका मतलब है कि हर एक पल हमारे लिए एक अवसर है। एक ऐसा अवसर जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा सकता है। एक उदाहरण लीजिए, एक व्यक्ति था जो हर दिन अपने काम में बहुत व्यस्त रहता था, लेकिन उसे कभी यह नहीं पता था कि उसका समय किस दिशा में जा रहा है। फिर एक दिन उसने सोचा, क्या ये वाकई वो जीवन है जिसे मैं जीना चाहता हूं? उसने अपने समय को पुनः व्यवस्थित किया, कुछ समय अपने लिए रखा और धीरे धीरे अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने लगा। आज वह व्यक्ति एक सफल उद्यमी है और उसने अपने समय को एक संसाधन की तरह उपयोग किया। यही शक्ति है समय प्रबंधन की, ये हमें सही दिशा में खींचता है। समय का सही प्रबंधन हमें सिर्फ काम में मदद नहीं करता, बल्कि यह हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। जब हम समय का सही उपयोग करते हैं तो हमें अपने खुद के लिए भी वक्त मिलता है, जिससे हम अपनी ऊर्जा को फिर से चार्ज कर सकते हैं। ये हमें खुद से जुड़ने, अपनी सोच को साफ करने और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने का मौका देता है। लेखक हमें यह भी सिखाते हैं कि समय का प्रबंधन एक निरंतर प्रक्रिया है। समय का सही उपयोग सिर्फ एक दिन का नहीं, बल्कि पूरे जीवन का निवेश है। इसका मतलब है कि यह किसी एक दिन की बात नहीं है, यह एक दिनचर्या का हिस्सा बन जाता है। जैसे ही हम अपने समय को सही दिशा में लगाना शुरू करते हैं, हम खुद को और अपने सपनों को सही दिशा में मार्गदर्शन देते हैं। क्या आपने भी कभी सोचा है कि समय के हर पल का सही इस्तेमाल करके आप क्या हासिल कर सकते हैं?
क्या ये सोच आपको किसी नए रास्ते पर ले जा सकती है जो पहले कभी नजर नहीं आया था? अंत में यही कहना चाहूंगा कि समय हमारी सबसे अनमोल संपत्ति है जिसे हम कभी भी वापस नहीं पा सकते। हमें इसे समझदारी से खर्च करना होगा, क्योंकि यही वो एक चीज है जो हमें अपने सपनों और लक्ष्यों तक ले जाती है। इसलिए अगली बार जब आप अपने दिन की शुरुआत करें तो सोचिए, क्या मैं आज अपने समय को सबसे सही दिशा में लगा रहा हूं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि दिन के 24 घंटे जब आप खुद को देखने के लिए कुछ पल निकालते हैं तो वह भी जैसे कब गुजर जाते हैं? कई बार ऐसा लगता है कि समय हमारी गिरफ्त में नहीं आता, कि हम कुछ हासिल करने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन समय बस भागता चला जाता है। क्या हम उस समय का सही उपयोग कर रहे हैं? क्या उस समय का हम सही दिशा में उपयोग कर रहे हैं जिसे हम बर्बाद कर देते हैं? आज हम द मिलियनेयर शॉर्टकट के चैप्टर 6 समय प्रबंधन के बारे में बात करेंगे। इस अध्याय में लेखक ने समय के महत्व को बताया है और यह भी कि कैसे समय का सही उपयोग ही हमें हमारे लक्ष्यों तक पहुंचाने में मदद कर सकता है। लेखक का कहना है, समय हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है, इसे हम जितना ज्यादा समझेंगे उतना ज्यादा इसका सही उपयोग कर पाएंगे। अगर हम इस सोच को अपने जीवन में उतारें तो हम पाएंगे कि समय का सही प्रबंधन हमारी सफलता की कुंजी है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके पास बहुत सारे काम होते हैं लेकिन फिर भी आप कुछ पूरा नहीं कर पाते? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपने कार्यों की प्राथमिकताएं तय नहीं करते। जब हम अपने दिन को बिना किसी दिशा के जीते हैं तो समय की बर्बादी होती है। यही वह जगह है जहां लेखक हमें प्राथमिकता निर्धारण सिखाते हैं। वह कहते हैं, आपके पास जो भी समय है उसे सबसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए बचाए। इसका मतलब है कि अगर हमें अपने लक्ष्यों तक पहुंचना है तो हमें पहले ये समझना होगा कि क्या सबसे जरूरी है और क्या बाद में किया जा सकता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी यात्रा पर निकलते वक्त आपको ये तय करना हो कि सबसे पहले कौन सा रास्ता अपनाना है। अगर हम सही रास्ता नहीं चुनते तो रास्ता ही भटक जाएगा। उदाहरण के लिए, किसी ने सोचा कि वह अपना खुद का व्यवसाय शुरू करेगा, लेकिन फिर उसने बिना किसी योजना के छोटे छोटे कामों में समय गंवाया और फिर वह कभी अपने बड़े लक्ष्य तक नहीं पहुंच सका। लेखक हमें यह भी सिखाते हैं कि समय का सही उपयोग प्राथमिकता निर्धारण से शुरू होता है। जब हम अपनी प्राथमिकताएं सही तरीके से तय करते हैं तो हमारे पास अपनी जिंदगी में सही दिशा पाने का समय होता है। जैसे अगर आप अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हैं तो आप उसे पहले करेंगे, न कि बाद में। वही सोच हमें अपने बाकी कार्यों में भी अपनानी चाहिए। समय का सही उपयोग हमें न केवल अपने लक्ष्य तक पहुंचाता है बल्कि ये हमें मानसिक शांति भी देता है। जब हम जान पाते हैं कि हम अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार काम कर रहे हैं तो हम मानसिक रूप से कम तनाव महसूस करते हैं। जब आप अपने कार्यों की प्राथमिकताएं तय करते हैं तो आप न सिर्फ समय बचाते हैं बल्कि अपने आत्मविश्वास को भी बढ़ाते हैं। एक और उदाहरण लीजिए। मान लीजिए आपने अपने दिन की शुरुआत इस सोच से की, आज मुझे सबसे पहले अपनी सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना है। आप इस विचार से काम करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। अब आप सोचिए, अगर आप सुबह से ही छोटे छोटे कामों में उलझे रहे तो क्या आपका दिन उसी प्रभाव से भरपूर होगा जैसा कि वह हो सकता था अगर आपने अपनी प्राथमिकताओं को सही दिशा में लगाया होता? अंत में यही कहना है कि समय का सही उपयोग करना कोई मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ हमें अपने कार्यों की प्राथमिकताएं तय करनी है और फिर उन पर ध्यान केंद्रित करना है। जैसे ही हम ये समझ जाएंगे कि समय सबसे बड़ा संसाधन है, हम उसे बर्बाद करने के बजाय उसे सही दिशा में निवेश करेंगे। तो क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप आज अपने समय की कीमत समझते हुए प्राथमिकताएं तय करें तो आपके जीवन में क्या बदलाव आ सकता है? क्या ये बदलाव आपको आपके सपनों के और करीब ले जाएगा? समय की कीमत जानने और उसे सही दिशा में खर्च करने से हम न केवल अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं बल्कि हम खुद को बेहतर बना सकते हैं। याद रखें, समय की कीमत को समझना ही सफलता की कुंजी है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपका दिन बड़ी उम्मीदों और तैयारियों के साथ शुरू होता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है आप महसूस करते हैं कि बहुत कुछ छोड़ दिया आपने किया नहीं? लगता है जैसे दिन खत्म होने को आता है और वह सब कुछ जो करना था वह अधूरा रह जाता है। क्या ऐसा महसूस होता है कि जैसे आपका दिन बस हाथ से फिसलता जा रहा है? आज हम द मिलियनेयर शॉर्टकट के चैप्टर 6 के बारे में बात करेंगे, समय प्रबंधन, जहां लेखक हमें ये बताते हैं कि कैसे समय का सही उपयोग हमें अपने लक्ष्यों तक पहुंचाने में मदद कर सकता है। लेखक का कहना है, समय हमारे पास है लेकिन अगर हम उसे सही तरीके से नहीं उपयोग करते तो वह हमारी जिंदगी से निकल जाता है। यही सच है, हम दिन भर भागते रहते हैं मगर क्या हम वही कर रहे होते हैं जो हमें करना चाहिए?
अक्सर ऐसा होता है कि हम अपना समय बर्बाद कर देते हैं या फिर हम उतने जरूरी कामों को नहीं करते जितना करना चाहिए। लेखक ने इस अध्याय में एक खास बात कही है, कामों की सूची बनाओ। ये सच है, अगर हम अपने हर दिन की, हफ्ते की और महीने की कार्य सूची बनाते हैं तो हमें पता होता है कि कब क्या करना है। इससे हमारा ध्यान भटकता नहीं है और हम बिना गड़बड़ किए अपने लक्ष्यों की तरफ बढ़ते हैं। जरा सोचिए, अगर आपकी जिंदगी एक किताब हो तो क्या उस किताब में आपकी आज की कहानी सही दिशा में लिखी जा रही है? क्या आप उस दिन के अंत में यह महसूस करते हैं कि आपने कुछ खास हासिल किया, या फिर आपको बस वक्त के हाथों में बहते जाना ही पड़ा? लेखक कहते हैं, जो काम नहीं किया गया वह कल भी वही रहेगा, लेकिन जो किया गया वह आपके लिए एक कदम आगे होगा। इस उदाहरण का मतलब यही है कि जब हम समय का सही उपयोग करते हैं तो वह हमें हमेशा आगे बढ़ने में मदद करता है। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपनी प्राथमिकताएं तय करें। कभी आपने सोचा है, अगर आपको एक दिन में बहुत सारे काम करने हो तो आप कैसे तय करेंगे कि पहले कौन सा काम करना है? क्या वह काम जो सबसे जरूरी है? लेखक की सलाह है कि हमें अपनी कार्य सूची को इस तरह से बनाना चाहिए कि सबसे जरूरी काम पहले हो। जैसे अगर आपका स्वास्थ्य सुधारना है तो वह पहला काम होगा। फिर अगर आपको अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों पर काम करना है तो उसे पहले करें। एक और बहुत महत्वपूर्ण विचार है, संगठित होना सफलता की ओर पहला कदम है। हम सोचते हैं कि हम जितना ज्यादा काम करेंगे उतना अच्छा होगा, लेकिन असल में हमें कामों की सूची बनानी चाहिए ताकि हम सही दिशा में जा सकें और अपने लक्ष्य को हासिल कर सकें। क्या आपने कभी किसी छोटे लक्ष्य को पूरा किया और महसूस किया कि उस एक काम ने आपको कितनी राहत दी? जैसे अगर आपने अपनी जिंदगी के सबसे बड़े काम को एक दिन में पूरा कर लिया तो बाकी के सारे छोटे काम अपने आप हल हो जाते हैं। ये सब कुछ सूचीबद्ध करने से आता है। लेखक ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। वह बताते हैं, अगर आप अपने दिन की शुरुआत उस चीज से करें जो सबसे जरूरी हो तो बाकी सभी काम खुद ब खुद अपने जगह पर आ जाते हैं। ये वही स्थिति है जैसे जब हम सुबह उठकर सबसे पहले अपना सबसे महत्वपूर्ण काम शुरू करते हैं तो दिन की शुरुआत सही दिशा में होती है और बाकी दिन को चलाना आसान हो जाता है। और जब आप एक कार्य सूची बनाते हैं तो आप हमेशा अपने लक्ष्य से जुड़े रहते हैं। मान लीजिए, यदि आपने ये तय किया कि इस महीने के अंत तक आपको एक बड़ा परियोजना पूरा करना है तो उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आप अपनी सूची में वह काम पहले लिखेंगे। यही हमें हमारी प्राथमिकताओं के बारे में बताता है, हमेशा सबसे जरूरी काम पहले करें। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप अपने कामों को सही तरीके से प्राथमिकता देते हैं तो क्या आपकी ऊर्जा और मनोबल खुद ब खुद बढ़ जाता है? और ऐसा नहीं लगता कि आप उसी रास्ते पर चल रहे होते हैं जिस पर आपको चलना चाहिए। अंत में यही कहना है कि अगर हम अपने दिन की शुरुआत ही सही दिशा में करें तो हमारा हर कदम हमें हमारे लक्ष्य के और करीब ले जाता है। समय का सही उपयोग करने के लिए एक कार्य सूची बनाना, अपनी प्राथमिकताओं को तय करना और उन पर ध्यान केंद्रित करना सबसे प्रभावी तरीका है। यही वह तरीका है जो हमें जीवन में सफलता की ओर ले जाता है। तो क्या आपने आज अपनी कार्य सूची बनाई है? क्या आपने आज उन महत्वपूर्ण कार्यों को पहले किया जो आपके लिए सबसे जरूरी थे? क्या आपने कभी किसी ऐसे पल को महसूस किया है जब आपका मन डर और संकोच से घिरा हो और आपको ये लगता हो कि आप उस पल को पार नहीं कर पाएंगे? क्या ऐसा हुआ है कि आप जानते हैं कि आपके पास वह क्षमता है, फिर भी कोई ना कोई डर आपको रोक लेता है? शायद आपने महसूस किया होगा कि आपकी खुद की क्षमता पर संदेह ने कभी आपका रास्ता रोक लिया हो। आज हम द मिलियनेयर शॉर्टकट के चैप्टर 7 के बारे में बात करेंगे, जिसका शीर्षक है डर और संकोच को दूर करना, और इसका एक अहम संदेश है, आपका सबसे बड़ा दुश्मन वही है जो आपके भीतर ही छिपा है। लेखक इस अध्याय में हमें बताते हैं कि डर और संकोच किसी भी व्यक्ति की सफलता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधाएं होती हैं। वे ये समझाते हैं कि अगर हम अपने डर का सामना नहीं करते तो वह हमें हमारी पूरी जिंदगी रोक सकता है। कई बार हम खुद पर भरोसा नहीं कर पाते और यही हमें हमारे लक्ष्यों से दूर कर देता है। लेखक का विचार यह है कि जब आप अपने डर का सामना करते हैं तो वह डर कहीं ना कहीं आपके भीतर से गायब हो जाता है। ये ठीक उसी तरह है जैसे रात को सोते समय हमें लगता है कि हम एक अंधेरे रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन जैसे ही सुबह होती है वही रास्ता दिन की रोशनी में साफ और आसान लगता है। क्या आपने कभी सोचा है कि डर और संकोच की जड़ हमारे भीतर का आत्मविश्वास है? जब हमारा आत्मविश्वास कमजोर होता है तभी डर और संकोच हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं। लेखक कहते हैं, आपको अपने आत्मविश्वास को मजबूत करना चाहिए और हर स्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। यह आत्मविश्वास का वही आकार है जो किसी भी मुश्किल को आसान बना सकता है।
सोचिए, अगर आप अपने भीतर के डर और संकोच को छोड़कर सिर्फ विश्वास रखें कि आप वह कर सकते हैं, तो क्या यह आपके लिए एक नया रास्ता नहीं खोलेगा? लेखक ने एक उदाहरण भी दिया है। एक बच्चा जब चलना सीखता है तो वह गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है और फिर से उठता है। क्या आप जानते हैं कि उस बच्चा कभी नहीं सोचता कि वह फिर से गिरने से डर जाएगा? उसी तरह अगर हम अपनी गलतियों को सीखने के रूप में देखें तो डर और संकोच हमारे जीवन में कभी नहीं घुस सकते। आपका डर ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है जब आप उसे स्वीकार कर उसे पार कर जाते हैं। जब आप अपने डर को पहचान लेते हैं और उसे पार करने का आत्मविश्वास रखते हैं, तो वही डर आपके लिए शक्ति का स्रोत बन जाता है। लेखक के इस विचार को समझते हुए मैंने खुद एक पल को महसूस किया था जब मैंने अपने डर का सामना किया था। मुझे भी लगता था कि कुछ चीजों के बारे में सोचते हुए मैं अपने आत्मविश्वास को खो बैठता हूं, लेकिन जब मैंने खुद पर विश्वास किया और अपने डर का सामना किया तो एक हलचल सी शुरू हुई और मैं उस डर से पार पा गया। क्या आपने भी कभी ऐसा अनुभव किया है? याद रखिए, जब आप खुद पर विश्वास रखते हैं तो डर और संकोच आपके रास्ते की केवल एक छोटी सी दीवार बनकर रह जाते हैं। जब तक आप उस दीवार को तोड़ने का प्रयास नहीं करते, तब तक वह दीवार बढ़ती जाती है। सच्चा आत्मविश्वास वह है जो आपको अपनी असफलताओं में भी ताकत देता है। ये वही आत्मविश्वास है जो हमें हर परिस्थिति में मदद करता है। चाहे कुछ भी हो, अगर हम अपने भीतर की शक्ति को महसूस करें तो हम किसी भी स्थिति में अपनी राह पा सकते हैं। अंत में यही कहना है कि डर और संकोच हमारी शक्ति को दबाने वाले केवल भ्रम हैं। जैसे ही हम अपने आत्मविश्वास को मजबूत करते हैं, हम देख सकते हैं कि हम उन डर को पार कर सकते हैं जो हमें कभी रोकते थे। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके डर को पार करने के बाद वह डर नहीं बल्कि वह ताकत बन जाए जो आपको और भी मजबूत बना दे? क्या आपने कभी सोचा है कि असफलताएं सच में हमारी सबसे बड़ी शिक्षिका हो सकती हैं? क्या आपने कभी खुद को असफलता के बाद महसूस किया है कि वह अनुभव आपको कुछ नया सिखा गया है जिसे आप अगली बार बेहतर कर सकते हैं? आज हम द मिलियनेयर शॉर्टकट के चैप्टर 7 के बारे में बात करेंगे, जिसका शीर्षक है डर और संकोच को दूर करना। इस अध्याय में लेखक ने हमें बताया है कि डर और संकोच किसी भी व्यक्ति की सफलता के रास्ते में सबसे बड़ी बाधाएं होती हैं, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि विफलताएं ही हमें हमारी सच्ची ताकत और रास्ते दिखाती हैं। लेखक का विचार यह है कि असफलता से डरने की बजाय हमें उसे अपनाना चाहिए, क्योंकि हर असफलता में एक नई सीख छुपी होती है। विफलता सिर्फ एक पल है, लेकिन उस पल से जो हम सीखते हैं वही हमें सफलता तक पहुंचाता है। ये ठीक वैसे है जैसे किसी बागवानी में काम करने वाला किसान जब बीज डालता है तो वह जानता है कि पहले बीज को मुरझाने की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, लेकिन उसी मुरझाने के बाद ही पौधा उगता है और फूलों से महकने लगता है। लेखक हमें ये सिखाते हैं कि विफलताएं सफलता के रास्ते की सीढ़ियां होती हैं। जब हम गिरते हैं तो हम यही सोचते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन वही गिरने से हम उभरते हैं, मजबूत होते हैं और अगली बार उसे अलग तरह से करने का तरीका ढूंढते हैं। यह उस यात्रा जैसी है जिसमें हर ठोकर हमें अगले कदम के लिए तैयार करती है। लेखक ने बताया कि जो लोग कभी नहीं गिरते वे कभी नहीं सीखते। ये वही लोग होते हैं जो हर बार उठने के बाद खुद को और अधिक बेहतर समझते हैं। असल में हम अपनी असफलताओं में ही सबसे ज्यादा सीखते हैं। जब आप अपने डर को समझते हैं और उसे स्वीकार करते हैं तो वह डर आपकी ताकत बन जाता है। आपने कभी सोचा है कि क्यों जब हम किसी नए कार्य में हाथ डालते हैं तो पहली बार में सब कुछ ठीक नहीं चलता? शायद आपने भी अनुभव किया होगा कि कई बार हम किसी कार्य में असफल होते हैं, लेकिन जब हम उसे दोबारा करते हैं तो हम उससे कहीं बेहतर करते हैं। यही वह पल होता है जब हम अपनी गलतियों से सीखते हैं। लेखक कहते हैं, गलतियां करने से डरे नहीं, क्योंकि वही गलतियां आपको सही रास्ता दिखाती हैं। लेखक ने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। वह बताते हैं कि जब थॉमस एडिसन ने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया तो उन्होंने हजारों बार प्रयास किए थे। हर बार कुछ न कुछ गलत हुआ, लेकिन उन असफलताओं से ही उन्होंने वह तरीका खोजा जो अंत में सफल हुआ। ये वही ऊर्जा है जो हमें असफलताओं से मिलती है, वह ऊर्जा जो हमें कभी न कभी सफलता के दरवाजे तक जरूर पहुंचाती है। इसलिए लेखक का कहना है कि हमें अपनी असफलताओं को सिर्फ गलतियां नहीं बल्कि सीखने के मौके के रूप में देखना चाहिए। जब आप गिरते हैं तो अपने आप से पूछिए, क्या ये गिरने की वजह से कुछ नया सीखा जा सकता है? मैंने खुद भी कई बार महसूस किया है कि जब मैं किसी काम में असफल हुआ हूं तो वह असफलता मेरे लिए एक चेतावनी की तरह होती है, जिससे मैं अगले कदम को और बेहतर तरीके से उठा सकता हूं। क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है जब आपकी असफलता ने आपको एक नया दृष्टिकोण दिया हो?
अंत में लेखक की सीख यही है कि असफलता को अपनाएं, उससे डरिए मत। विफलताएं ही हैं जो हमें सफलता तक पहुंचने की दिशा देती हैं। तो अगली बार जब आप किसी मुश्किल से गुजरें, याद रखिए कि वह असफलता सिर्फ एक कदम है सफलता के रास्ते पर। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी नए काम में हाथ डालते हैं तो दिल में एक हलचल सी होने लगती है, एक अजीब सा डर जो आपको एक कदम और आगे बढ़ने से रोकता है। लेकिन क्या आपने कभी यह भी महसूस किया है कि अगर वह डर न होता तो क्या आप कभी उस दिशा में कदम बढ़ाते? आज हम द मिलियनेयर शॉर्टकट के चैप्टर 7 के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है डर और संकोच को दूर करना। इस अध्याय में लेखक ने एक महत्वपूर्ण विषय पर बात की है, साहस और जोखिम। उन्होंने बताया है कि सफलता पाने के लिए हमें अपने डर से बाहर निकलना और कुछ जोखिम उठाना बहुत जरूरी होता है। लेखक कहते हैं, जो लोग डर से भागते हैं वे कभी भी सफलता के दरवाजे तक नहीं पहुंच सकते। इस वाक्य में एक गहरी सच्चाई छुपी है। अक्सर हम किसी नए अवसर को सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि वहां कुछ खोने का डर है। हम सोचते हैं, अगर यह न हुआ तो, या अगर मैं असफल हो गया तो। लेकिन असल में वही डर हमें सिखाता है कि अगले कदम के लिए हमें किस दिशा में जाना चाहिए। लेखक का विचार यह है कि अगर हमें अपने सपनों को साकार करना है तो हमें साहस जुटाना पड़ेगा और अपने डर का सामना करना होगा। सफलता कभी भी बिना जोखिम के नहीं आती, और यह वाक्य जितना सच है उतना ही साधारण भी। जीवन में किसी भी महत्वपूर्ण बदलाव या सफलता के लिए आपको कभी न कभी उस अनजाने रास्ते पर कदम रखना ही पड़ता है जहां कुछ भी निश्चित नहीं होता। मुझे याद है जब मैंने खुद एक नई शुरुआत की थी तो मुझे भी वही डर महसूस हुआ था। लेकिन जैसे जैसे मैंने कदम बढ़ाए वैसे वैसे मुझे यह महसूस हुआ कि हर डर के बाद एक नया अवसर खड़ा होता है। जब हम उस डर को पार करते हैं तो वही डर हमें हमारे भीतर की ताकत दिखाता है। डर वही है जो हमें सबसे बड़ी ताकत देता है। लेखक ने कहा है, साहस का मतलब यह नहीं है कि आप डर के बिना कुछ करते हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप डर के बावजूद उसे करते हैं। जब हम किसी नए विचार या कदम को उठाते हैं तो हमें डर लगता है, लेकिन उस डर के बावजूद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम अपने डर से ज्यादा बड़े बन जाते हैं। याद कीजिए, जब आप छोटे थे और पहली बार साइकिल चलाने की कोशिश की थी, शुरुआत में गिरना, थक जाना, डर लगना, ये सब होता था। लेकिन क्या आपने कभी महसूस किया कि जैसे जैसे आप और प्रयास करते गए, साइकिल चलाना आसान होता गया? यही होता है जब हम अपने डर से आगे बढ़ते हैं। हर बार गिरने के बाद उठने की ताकत मिलती है और धीरे धीरे डर हमें उतना प्रभावित नहीं करता। लेखक हमें यही सिखाते हैं कि अगर हमें किसी नई ऊंचाई पर पहुंचना है तो हमें डर और संकोच को पीछे छोड़ना होगा। हमें अपने भीतर के साहस को जागृत करना होगा और स्वीकार करना होगा कि हर जोखिम सफलता के और करीब ले जाता है। क्या आपने कभी अपने जीवन में कुछ ऐसा किया है जिससे आप डरते थे लेकिन बाद में महसूस किया कि वही कदम आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि बन गया? अंत में इस अध्याय से हमें ये सीखने को मिलता है कि साहस डर के बावजूद बढ़ना है और वही हमें असली सफलता तक पहुंचाता है। जब हम अपने डर से लड़ते हैं और जोखिम उठाते हैं तो यही हमें उस सफलता के करीब ले आता है जिसे हम चाहते हैं। और शायद यही वो तरीका है जिससे हम अपनी असल ताकत को पहचान सकते हैं। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वह अचानक एक मोड़ ले लेता है और सामने एक नया अवसर नजर आता है, और फिर वह सोचने लगते हैं, क्या ये सही समय है, क्या मुझे इसमें कदम रखना चाहिए? ये वही समय होता है जब साहस और जोखिम की परीक्षा होती है। आज हम द मिलियनेयर शॉर्टकट के चैप्टर 8 के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है आय के विभिन्न स्रोत बनाना। इस अध्याय में लेखक ने यह बताया है कि हम अपनी आय के एक ही स्रोत तक सीमित क्यों रहें, जबकि हमारे पास बहुत सारे अवसर हो सकते हैं। लेखक कहते हैं, कभी भी अपनी पूरी आय एक ही स्रोत पर न छोड़ें, क्योंकि इससे आपको जोखिम के साथ साथ असुरक्षा का भी सामना करना पड़ता है। इस वाक्य में एक गहरी सच्चाई छिपी हुई है। हम सभी जानते हैं कि जीवन में स्थिरता और सुरक्षा जरूरी होती है, लेकिन क्या हम कभी सोचते हैं कि अगर हम एक ही रास्ते पर चलते रहे तो क्या उस रास्ते पर रुकावटें हमारे लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती हैं? लेखक का मुख्य विचार यह है कि यदि हमें आर्थिक स्वतंत्रता और सफलता प्राप्त करनी है तो हमें अपनी आय के स्रोतों को विविध बनाना होगा। विविधता में सुरक्षा है, ये वाक्य सच है, लेकिन क्या हमने कभी अपने जीवन में इसे आजमाया है? एक उदाहरण लें, जैसे कोई किसान अगर सिर्फ एक फसल पर निर्भर रहता है तो अगर वह फसल बर्बाद हो जाए तो वह पूरी तरह से नुकसान में चला जाता है। लेकिन अगर उसी किसान ने अपनी जमीन पर विभिन्न फसलें उगाई हो तो कम से कम वह एक फसल से होने वाले नुकसान को दूसरे से पूरा कर सकता है।
यही बात हम अपनी आय के स्रोतों पर लागू कर सकते हैं। लेखक हमें ये सिखाते हैं कि सफलता केवल एक रास्ते पर नहीं मिलती, बल्कि जब हम अपने प्रयासों और साधनों को फैलाते हैं तब हम सबसे ज्यादा मौके पा सकते हैं। मुझे याद है जब मैंने अपनी खुद की आय के स्रोतों को विविध बनाना शुरू किया था तो शुरुआती डर और संकोच था। क्या मैं सही रास्ते पर जा रहा हूं? ये सवाल हमेशा मन में था। लेकिन जैसे जैसे मैंने विभिन्न अवसरों को अपनाया, मुझे एहसास हुआ कि सफलता तभी मिलती है जब हम साहस दिखाते हैं और थोड़ा जोखिम उठाते हैं। लेखक का कहना है, सफलता उन्हीं के हिस्से में आती है जो अपने रास्ते को सिर्फ एक ही दिशा में नहीं देखते। यही कारण है कि हमें अपने संसाधनों और प्रयासों को विभिन्न दिशाओं में फैलाना चाहिए, ताकि अगर एक रास्ता बंद हो जाए तो दूसरा खुला रहे। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप केवल एक ही रास्ते पर चलते रहेंगे तो क्या होगा अगर वही रास्ता बंद हो जाए? या फिर अगर उसी रास्ते पर चलने के दौरान कोई रुकावट आ जाए तो क्या तब आप तैयार होंगे? क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिंदगी में एक कदम आगे बढ़ने के लिए हमें जोखिम उठाना पड़ता है? अंत में लेखक हमें ये सिखाते हैं कि विविधता में ही सफलता है। हमें अपने आय के स्रोतों को फैलाना होगा ताकि अगर एक रास्ता रुक जाए तो दूसरा रास्ता हमें नई दिशा दिखा सके। साहस और जोखिम का ये सफर हमें न सिर्फ आर्थिक स्वतंत्रता दिलाता है, बल्कि जीवन के हर पहलू में हमें आत्मविश्वास और सुरक्षा का एहसास भी कराता है। और शायद यही सच है, जो जोखिम उठाता है वही सफलता को गले लगाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी एक गलती आपके पूरे भविष्य को बदल सकती है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि एक ही रास्ते पर चलते हुए हम कितना असुरक्षित हो सकते हैं? ऐसा नहीं लगता कि हमें अपनी मेहनत और प्रयासों के कई रास्ते बनाने चाहिए ताकि किसी भी एक रास्ते में रुकावट आने पर हम एक नई दिशा पा सकें। द मिलियनेयर शॉर्टकट के चैप्टर 8 में लेखक रिचर्ड जी लुइस ने आय के विभिन्न स्रोत बनाने की अहमियत पर बात की है। उन्होंने बताया है कि अगर आप केवल एक स्रोत पर निर्भर रहते हैं तो आपके पास सुरक्षा का कोई ठोस आधार नहीं होता। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि कैसे अपनी आय के स्रोतों को फैलाकर हम जोखिम को कम कर सकते हैं और वित्तीय सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। लेखक का कहना है, अगर आप अपनी सारी मेहनत और संसाधन एक ही जगह लगा रहे हैं तो किसी भी असफलता का प्रभाव आपके पूरे जीवन पर हो सकता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर हम केवल एक आय के स्रोत पर निर्भर रहते हैं तो कोई भी अप्रत्याशित घटना हमें पूरी तरह से बर्बाद कर सकती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि एक ही रास्ते पर चलते हुए हम कितने असुरक्षित हो सकते हैं? लेखक हमें ये सिखाते हैं कि सभी अच्छे निवेशकों की एक आदत होती है, वे कभी भी अपनी सारी बचत एक ही जगह नहीं लगाते। इस वाक्य का अर्थ यह है कि सफलता के लिए हमें आय के विभिन्न स्रोतों को विकसित करना चाहिए, जैसे कि व्यवसाय, निवेश या अन्य नए अवसर। अगर एक रास्ता बंद हो जाता है तो दूसरा रास्ता हमें नई दिशा दे सकता है। इस बात को समझने के लिए एक सरल उदाहरण लें। सोचिए, अगर एक किसान केवल एक फसल पर निर्भर रहता है तो अगर उस फसल का मौसम खराब हो गया या कोई प्राकृतिक आपदा आ गई तो उसका सारा जीवन ठहर सकता है। लेकिन अगर वही किसान विभिन्न फसलें उगाता है तो कम से कम एक फसल से वह अपना गुजारा कर सकता है। जीवन में भी कुछ ऐसा ही होता है। अगर हम सिर्फ एक ही रास्ते पर चलते हैं तो किसी भी रुकावट से हमारा पूरा जीवन प्रभावित हो सकता है। लेखक का एक और महत्वपूर्ण विचार है, जोखिम लेना जीवन का हिस्सा है, लेकिन वही लोग सफल होते हैं जो अपने जोखिम को समझदारी से फैलाते हैं। इसका मतलब यह है कि हमें जोखिम उठाने से डरना नहीं चाहिए, लेकिन हमें यह समझदारी से करना चाहिए। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब एक रास्ता बंद होता है तो हम निराश होते हैं, लेकिन उस समय हमें यह भी समझना चाहिए कि यह शायद एक नया अवसर आ रहा है। जीवन में कभी कभी हमें डर और संकोच को छोड़कर नए अवसरों का सामना करना पड़ता है। यही वो पल होते हैं जब हमें साहस और जोखिम का सामना करना पड़ता है। लेखक हमें सिखाते हैं कि आर्थिक स्वतंत्रता और सफलता के लिए सबसे जरूरी चीज है आय के स्रोतों की विविधता। ये सिद्धांत जीवन में तब काम आता है जब हम अपने प्रयासों को एक से अधिक दिशा में फैलाते हैं। जैसे कई रास्तों पर एक साथ चलना, वैसे ही आय के विभिन्न स्रोतों को अपनाना हमारी सुरक्षा बढ़ाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपने कभी एक और अवसर अपनाया होता तो शायद आज आपकी स्थिति कुछ अलग होती? क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि अगर आपको शुरुआत में थोड़ा साहस दिखाना पड़ा होता तो शायद आप आज बहुत आगे होते? अंत में यही कह सकते हैं कि आय के विभिन्न स्रोतों को विकसित करना न केवल हमारी सुरक्षा को सुनिश्चित करता है, बल्कि यह हमें आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर भी बनाता है। और जैसा कि लेखक ने कहा, जो जोखिम से डरते हैं वे कभी सफलता का स्वाद नहीं चख सकते।
ये सच है, जब हम जोखिम उठाते हैं, नए रास्तों पर चलते हैं, तो यही हमें सबसे बड़ी सफलता और संतोष दिला सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपके पास एक ही रास्ता हो और वह रास्ता कभी बंद हो जाए, तो आप कहाँ जाएंगे? या फिर अगर आपके पास एक ही स्रोत हो और वह अचानक खत्म हो जाए, तो आपकी स्थिति क्या होगी? क्या आप खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं या हमेशा उस एक रास्ते के प्रति आशंका में रहते हैं? द मिलियनेयर शॉर्टकट के चैप्टर 8 में लेखक रिचर्ड जी लुइस ने हमें यही सिखाया है, आय के विभिन्न स्रोत बनाना। ये चैप्टर हमें ये बताता है कि अगर हम अपनी आय को सिर्फ एक ही स्रोत पर निर्भर रखते हैं, तो हम हमेशा जोखिम में रहते हैं। किसी भी व्यवसाय या प्रयास में यदि हम एक ही रास्ते पर चलते हैं, तो कोई भी अप्रत्याशित घटना हमें पूरी तरह से झकझोर सकती है। इसलिए आय के कई स्रोतों को अपनाना बहुत जरूरी है, ताकि हर समस्या का समाधान हमारे पास हो। लेखक ने कहा, अगर आप अपनी पूरी मेहनत एक ही रास्ते पर लगा देते हैं, तो आप कभी भी सुरक्षित नहीं रहते। इसका मतलब यह है कि हम जो भी करते हैं, उसे विविध रूप से फैलाना जरूरी है। जैसे यदि आप किसी एक बाग में बहुत सारी फसलें लगाते हैं, तो अगर एक फसल को नुकसान होता है, तो दूसरी फसल आपकी मदद कर सकती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप एक ही रास्ते पर चलते हैं, तो सब कुछ आपके हाथों से फिसलने जैसा महसूस होता है? ये तब और भी बड़ा खतरा बन जाता है जब वही रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास विकल्प हो, तो उस स्थिति से बाहर निकलना आसान हो जाता है। यही आय के विभिन्न स्रोतों का महत्व है, वे हमें सुरक्षा और आत्मनिर्भरता प्रदान करते हैं। लेखक के एक और विचार पर गौर करें, सिर्फ एक आय स्रोत पर निर्भर रहने का मतलब है खुद को संकट में डालना। यदि आप जोखिमों को नहीं समझते हैं और अपने प्रयासों को विविध बनाते हैं, तो आप कभी भी पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हो सकते। ये बात सच है, क्योंकि जीवन में कई तरह की घटनाएं घट सकती हैं, और अगर हम सिर्फ एक रास्ते पर निर्भर रहते हैं, तो हम पूरी तरह से असुरक्षित हो जाते हैं। सोचिए, अगर आपको किसी एक स्थान से पैसे मिल रहे हैं, तो क्या होगा अगर उस जगह से अचानक आय बंद हो जाए? क्या आप तैयार होंगे? यही कारण है कि आय के कई स्रोत हमें और अधिक सुरक्षा और स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। जैसे एक घर बनाने के लिए हमें सिर्फ एक दीवार नहीं बनानी होती, हमें पूरे ढांचे की जरूरत होती है। लेखक ने उदाहरण के रूप में कहा है, सभी बड़े निवेशक और सफल व्यापारी कभी भी अपनी पूरी संपत्ति को एक ही जगह पर नहीं लगाते। वे हमेशा विविधता बनाए रखते हैं, ताकि एक जगह से नुकसान होने पर दूसरे स्रोत से उनकी स्थिति स्थिर बनी रहे। इसका मतलब यह है कि सफलता का एक बड़ा हिस्सा आय के विविधीकरण में है। हम जितने अधिक स्रोतों से पैसा कमाएंगे, उतनी अधिक सुरक्षा और स्वतंत्रता पाएंगे। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि जब आप एक ही रास्ते पर चलते हैं, तो न केवल आपका जोखिम बढ़ता है, बल्कि आपका आत्मविश्वास भी धीरे धीरे कम हो जाता है? लेकिन जब आपके पास विकल्प होते हैं, तो हर कदम पर आपको यह महसूस होता है कि अगर एक रास्ता बंद हो, तो दूसरा इंतजार कर रहा है। यही आपको आत्मनिर्भर और स्थिर बनाता है। अंत में यही कहना चाहूंगा कि आय के विविध स्रोतों का निर्माण करना केवल हमारी वित्तीय स्थिति को मजबूत नहीं करता, बल्कि यह हमें मानसिक शांति और स्थिरता भी प्रदान करता है। जैसे एक पौधा जब अपनी जड़ें कई दिशाओं में फैलाता है, तो वह मजबूत होता है, वैसे ही हमें भी अपनी आय के स्रोतों को फैलाना चाहिए। ये हमें सफलता की ओर ले जाता है, जहां डर और असुरक्षा की कोई जगह नहीं होती। क्या आपने कभी महसूस किया है कि हम जिस किसी से भी मिलते हैं, उस व्यक्ति का हमारे जीवन में क्या असर हो सकता है? कभी सोचा है कि कोई सरल सी मुलाकात, एक अच्छा संबंध या एक सच्चा दोस्त आपकी पूरी दुनिया बदल सकता है? रिश्ते सिर्फ एक भावनात्मक जुड़ाव नहीं होते, वे हमारी सफलता के रास्ते को भी रोशन कर सकते हैं। द मिलियनेयर शॉर्टकट के चैप्टर 9 में लेखक रिचर्ड जी लुइस ने बताया है कि नेटवर्किंग और रिश्तों की सही भूमिका आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। ये सिर्फ लोगों से मिलने की बात नहीं है, बल्कि सही लोगों से जुड़ने और सही रिश्ते बनाने की बात है। इस अध्याय में लेखक ने हमें यह समझाया है कि जैसे एक मजबूत जड़ें पेड़ को सुरक्षित रखती हैं, वैसे ही अच्छे रिश्ते आपकी सफलता को टिकाऊ और मजबूत बनाते हैं। लेखक ने कहा, आपकी सफलता का एक बड़ा हिस्सा उन लोगों से जुड़ने में है, जो आपकी यात्रा को आसान बना सकते हैं। इसका मतलब यह है कि सिर्फ खुद पर भरोसा करना ही काफी नहीं है, हमें उन लोगों के साथ संबंध बनाना चाहिए जो हमारे सपनों को समझते हैं और उन्हें पूरा करने में मदद कर सकते हैं। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात की है जिनसे आप सिर्फ कुछ मिनटों की बात करके खुद को और आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करते हैं? ये वही शक्ति है जो सही संबंध और नेटवर्किंग देते हैं। कभी कभी हम अपने जीवन में अकेले ही चलते रहते हैं, जबकि हमें यह समझना चाहिए कि हम अकेले नहीं हैं।
सही लोगों से मिलकर हम अपने रास्ते को आसान और तेज बना सकते हैं। लेखक ने एक उदाहरण दिया, हमारे रिश्ते हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। ये बिल्कुल सच है। आपके नेटवर्क में हर व्यक्ति का अपने तरीके से प्रभाव होता है। जैसे अगर आप एक अच्छे दोस्त से मिलते हैं जो आपके काम में मदद कर सकता है, तो वह दोस्त आपको सिर्फ भावनात्मक समर्थन ही नहीं बल्कि सही दिशा भी दिखा सकता है। रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब हम उन्हें सही तरीके से बनाते हैं, और ये रिश्ते हमें उन रास्तों पर ले जाते हैं जिनसे हम कभी खुद नहीं जा सकते थे। इसी विचार को समझाते हुए लेखक ने एक कहानी साझा की थी जिसमें एक उद्यमी अपनी मेहनत के बावजूद एक ठहराव की स्थिति में था। लेकिन जब उसने अपने नेटवर्क को सही तरीके से विकसित किया तो उसके जीवन में एक बड़ा बदलाव आया। वह अब नए अवसरों से घिरा हुआ था क्योंकि उसके पास एक ऐसा नेटवर्क था जो उसे सही समय पर सही दिशा दिखा सकता था। लेखक की सबसे बड़ी सीख यही है कि रिश्ते सिर्फ वक्त का बर्बाद नहीं होते, बल्कि ये हमारी सफलता की कुंजी हो सकते हैं। अगर आप उन लोगों से जुड़ते हैं जो आपके लक्ष्य को समझते हैं, तो आपकी यात्रा की गति तेज हो सकती है। यही कारण है कि हमें अपने नेटवर्क को लगातार मजबूत करना चाहिए और सही लोगों से जुड़ने की कोशिश करनी चाहिए। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आपको एक कठिन फैसले का सामना होता है, तो एक अच्छा दोस्त या मेंटर आपकी सोच को बिल्कुल साफ कर देता है? इस तरह के रिश्ते हमारे लिए केवल मददगार नहीं होते, बल्कि वे हमें सही रास्ते पर भी ले जाते हैं। अंत में यही कहना चाहूंगा कि हमारे रिश्ते हमारे जीवन का वह हिस्सा है जिनसे हम अपनी यात्रा को तेज और सुरक्षित बना सकते हैं। जैसे एक मजबूत धागा कई हिस्सों को जोड़ सकता है, वैसे ही अच्छे रिश्ते हमारी सफलता को जोड़ते हैं। जब सही लोग हमारे जीवन में होते हैं तो हमारी सफलता की दिशा और गति दोनों ही तेज हो जाती हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग अपने जीवन में बहुत जल्दी सफल हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग दिन रात मेहनत करने के बाद भी वही जगह पर खड़े रहते हैं? क्या फर्क है उनके और हमारे बीच? क्या उन्होंने कोई जादू की छड़ी घुमाई है, या फिर उनके पास वो ताकत है जो हमें समझने में कभी वक्त नहीं मिलता? शायद उनका सबसे बड़ा राज है रिश्तों का निर्माण। आज हम बात करेंगे द मिलियनेयर शॉर्टकट के चैप्टर 9 की, जिसमें लेखक रिचर्ड जी लुइस ने बताया है कि किस तरह से नेटवर्किंग और रिश्तों की सही भूमिका आपकी सफलता के दरवाजे खोल सकती है। रिश्ते सिर्फ दिल से नहीं बल्कि व्यावसायिक दृष्टिकोण से भी बेहद महत्वपूर्ण है। ये वही चीज है जो हमें आगे बढ़ने में मदद करती है, और यही वो चाबी है जो हमारे जीवन के हर पहलू को खोलने की ताकत रखती है। लेखक ने इस अध्याय में कहा है, आपका नेटवर्क ही आपकी ताकत है। जितना ज्यादा आप लोगों से जुड़ते हैं, उतने ज्यादा अवसर आपके सामने आते हैं। इस एक छोटे से वाक्य में पूरी दुनिया की सच्चाई छुपी हुई है। अगर आप सोचें तो क्या आपके जीवन में किसी ने आपकी मदद की है? क्या किसी ने आपको सही समय पर सही सलाह दी है? क्या किसी ने आपकी जिंदगी को एक अलग दिशा दी है? ये रिश्तों की ताकत ही होती है जो हमें उन स्थानों तक पहुंचाती है जहां हम अकेले नहीं जा सकते थे। रिश्तों का महत्व सिर्फ एक सामाजिक आवश्यकता नहीं है, ये हमारी सफलता का आधार है। जितना अधिक आप लोगों से जुड़े रहेंगे, उतने अधिक अवसर आपके सामने आएंगे। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे एक छोटा सा बीज किसी विशाल पेड़ में तब्दील हो सकता है जब उसे सही पोषण और देखभाल मिले। ठीक उसी तरह आपके रिश्ते भी अगर सही दिशा में हो तो वे आपके जीवन को फल फूल सकते हैं। लेखक ने एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण दिया है, रिश्ते न केवल आपको आगे बढ़ाते हैं बल्कि वे आपको गिरने से भी बचाते हैं। ये वाक्य सही मायनों में हमारी असल जिंदगी को बयान करता है। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तो क्या किसी ने हमें थामने का काम किया है? क्या किसी के समर्थन से हम अपनी राह पर चल सके हैं? यही वो शक्ति है जो सही रिश्तों से आती है। इस अध्याय में लेखक ने एक उदाहरण भी दिया था जहां एक व्यवसाय ने अपने नेटवर्क का सही तरीके से विस्तार किया और इससे उसके व्यवसाय में अपार वृद्धि हुई। वह जानता था कि अकेले कुछ भी करना संभव नहीं है, लेकिन अगर सही लोग सही समय पर साथ हों तो सफलता अपने आप मिलती है। लेखक की सीख यही है, रिश्तों को सहेजना और उनका निर्माण करना बेहद जरूरी है। चाहे वो व्यवसाय हो या व्यक्तिगत जीवन, जब आपके पास एक मजबूत नेटवर्क होता है तो आपके सामने नए अवसर, नए अनुभव और नए रास्ते खुद ब खुद खुलने लगते हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आप एक समुद्र में नाव चला रहे हो और सही दिशा देने वाला एक नाविक आपके साथ हो। आप किसी भी तूफान का सामना कर सकते हैं क्योंकि आपके पास वो ताकत है जो सही दिशा में ले जाती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी अच्छे रिश्ते या दोस्त ने आपको एक मुश्किल समय से निकाला है? वो वही लोग होते हैं जो हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं, और यही रिश्ते हमारे लिए सुरक्षा की दीवार और अवसरों के दरवाजे बनते हैं।
अंत में यही कहना चाहूंगा कि जीवन में रिश्ते और नेटवर्किंग से ज्यादा कुछ नहीं है। जब सही लोग हमारे साथ होते हैं तो हम अपने लक्ष्यों के करीब पहुंचते हैं, क्योंकि यही वो ताकत है जो हमें हर मुश्किल से निकालकर सफलता के रास्ते पर ले जाती है। यही है रिश्तों का महत्व, यही है नेटवर्क विस्तार जो जीवन को न केवल आसान बनाता है बल्कि उसे कहीं ज्यादा बेहतर भी बनाता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप गिरते हैं तो एक अजीब सा डर आपके अंदर समा जाता है? ऐसा लगता है कि जैसे सारी उम्मीदें खत्म हो गईं और फिर कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन क्या आप जानते हैं, वही गिरावट, वही असफलता, वह डर कभी कभी हमें वो ताकत दे जाते हैं जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि शायद वही गलतियां ही हमें सिखाने के लिए होती हैं जो हम आगे जाकर कभी नहीं भूलते? आज हम बात करेंगे द मिलियनेयर शॉर्टकट के चैप्टर 10 के बारे में, जिसमें लेखक रिचर्ड जी लुइस ने विफलताओं से सीखने के विषय पर गहरी बात की है। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि विफलताओं को डरने का कारण नहीं बल्कि एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। लेखक कहते हैं, विफलताएं केवल असफलता नहीं होती, ये सफलता की ओर एक कदम और बढ़ने का रास्ता होती हैं। ये वाक्य एक गहरी सच्चाई है। विफलता के बाद हमें जो सबसे जरूरी चीज मिलती है वह है अनुभव, और यही अनुभव हमें सफलता की ओर एक मजबूत कदम बढ़ाने का साहस देता है। हम सभी कभी न कभी अपने जीवन में असफल हुए हैं। किसी परीक्षा में असफलता, किसी रिश्ते में टूटन या फिर किसी व्यवसाय में नुकसान। उन पलों में हमें ऐसा लगता है कि जैसे सब खत्म हो गया हो। लेकिन ये हम पर निर्भर करता है कि हम उस असफलता से क्या सीखते हैं। अगर हम उस असफलता को एक अध्याय के रूप में देखें तो शायद हर गलती एक नई शुरुआत की ओर इशारा करती है। लेखक ने कहा है, असफलता में सबसे बड़ी ताकत छुपी होती है, वह हमें अपनी सीमाओं को पहचानने और फिर उन्हें पार करने की प्रेरणा देती है। ये वाक्य हमें ये याद दिलाता है कि हम जितने बड़े जोखिम उठाते हैं उतनी ही बड़ी असफलता का सामना करते हैं, लेकिन वही असफलता हमें सबसे ज्यादा ताकत देती है। जैसे एक सिक्का जितना रगड़ा जाता है उसकी चमक उतनी ही बढ़ जाती है, ठीक वैसे ही हमारी असफलताएं हमें ज्यादा मजबूत बनाती हैं। ये कहानी मुझे एक ऐसे समय की याद दिलाती है जब मुझे एक प्रोजेक्ट में भारी नुकसान हुआ था। उस समय मुझे लगा था कि शायद मैं कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन जैसे ही मैंने उस असफलता को एक अनुभव के रूप में लिया, समझा कि क्या गलत हुआ और कैसे सुधार सकता हूं, मेरी पूरी सोच बदल गई। फिर वही कदम मैंने अगली बार उठाए और उस बार सफलता मेरी जिंदगी में आई। लेखक हमें बताते हैं कि विफलता को देखो, उसे समझो और उससे आगे बढ़ो। यह कोई आसान काम नहीं है, लेकिन जब हम असफलताओं को एक चुनौती के रूप में देखते हैं तो वे हमें कई नए रास्तों पर ले जाती हैं। हर गिरावट हमें एक नया सबक देती है और वही सबक हमारी ताकत बनता है। जैसे आपने कभी अपने जीवन में किसी कठिनाई का सामना किया हो और उस कठिनाई के बाद जब आप उठ खड़े हुए तो क्या महसूस हुआ? क्या आपने महसूस किया कि अब आप पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हैं, कहीं ज्यादा समझदार हैं? वही असफलताएं ही हमें अपनी सही पहचान और रास्ता दिखाती हैं। अंत में यही कहना चाहूंगा कि विफलता जीवन का एक हिस्सा है और उसे स्वीकार करके हम अपनी सफलता के रास्ते को ढूंढ सकते हैं। किसी भी असफलता से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह असफलता ही हमें सिखाती है कि असली सफलता क्या है। हर बार गिरने के बाद उठना, यही असली जीत है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम गिरते हैं तो हम क्या खोते हैं, और जब हम उठते हैं तो क्या हम कुछ नया पा लेते हैं? कभी यह महसूस हुआ है कि हमारी हर गिरावट, हर असफलता हमें कुछ सिखाती है, और शायद यही वही मौका होता है जो हमें हमारे सपनों के और करीब ले जाता है। आज हम द मिलियनेयर शॉर्टकट के चैप्टर 10 की बात करेंगे, जिसका नाम है लर्निंग फ्रॉम फेलियर्स, यानी विफलताओं से सीखना। इस अध्याय में लेखक रिचर्ड जी लुइस हमें ये सिखाते हैं कि विफलताओं से डरने की बजाय उन्हें एक सुनहरा अवसर समझना चाहिए। वह मानते हैं कि हर विफलता के बाद हम कुछ नया सीख सकते हैं जो हमारे भविष्य की सफलता के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। लेखक ने कहा है, विफलताएं केवल गिरने का नाम नहीं, ये हमारी आगे बढ़ने की राह को साफ करती हैं। जब हम कोई कदम उठाते हैं और वह काम नहीं करता तो उस असफलता में छुपा होता है एक नया रास्ता। ये हमें ये समझने का मौका देती है कि अगला कदम किस दिशा में होना चाहिए। हम सबने कभी न कभी किसी न किसी काम में असफलता का सामना किया है। कभी स्कूल में असफलता आए, कभी किसी काम में या फिर किसी रिश्ते में टूटन आए। उस समय हमें लगता था कि शायद अब सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम उस अनुभव से बाहर आते हैं, हमें समझ में आता है कि असल में वह असफलता हमें कितना कुछ सिखा गई।
जैसे किसी गहने को तराशने में कच्चे पत्थर को बहुत बार रगड़ा जाता है, वैसे ही हमारी असफलताएं हमें मजबूत बनाती हैं। लेखक ने लिखा है, जितना अधिक हम गिरते हैं उतना अधिक हम उठने की ताकत पाते हैं। इस वाक्य में छिपा है वह गहरा सत्य कि हम जितनी बार गिरते हैं उतनी बार हमें अपनी सीमाओं को पहचानने का मौका मिलता है। गिरकर उठना, यही जीवन का असली संघर्ष है। मुझे एक किस्सा याद आता है जब मैंने अपने एक बड़े प्रोजेक्ट में भारी नुकसान उठाया था। उस समय मुझे लगा था कि अब मेरा पूरा सपना टूट गया। लेकिन जब मैंने उस असफलता को एक सीख के रूप में लिया तो मुझे एहसास हुआ कि उस गिरावट ने मुझे वो समझ दी जो शायद मुझे कभी न मिलती। अगर वह गलती न होती तो शायद मैं कुछ महत्वपूर्ण सीख न पाता। वही गलती अब मेरी ताकत बन चुकी थी। लेखक इस अध्याय में यही बताने की कोशिश करते हैं कि हर विफलता में एक सीख छिपी होती है जो हमें आगे की रणनीति में सुधार करने का मौका देती है। ये वाक्य हमें ये याद दिलाता है कि विफलता को हम अपनी जिंदगी का अंत न समझें, बल्कि उसे एक नया रास्ता और नई दिशा माने। जैसे किसी नाविक को तैराकी के दौरान एक खतरनाक लहर से जूझना पड़ता है, वैसे ही हमारी जिंदगी में भी उतार चढ़ाव आते हैं। लेकिन वही लहर हमें सिखाती है कि कैसे संभल कर धैर्य से अपनी यात्रा जारी रखें। हमारी असफलताएं हमें यही सिखाती हैं कि हमें किस दिशा में चलना है और क्या सुधार करना है। लेखक का संदेश बहुत स्पष्ट है, विफलता से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे गले लगाना चाहिए, क्योंकि वही हमें बेहतर बनाने में मदद करती है। ये किसी व्यक्ति की ताकत की पहचान होती है कि वह कितनी बार गिरने के बाद भी उठने का साहस करता है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई असफलता दरअसल एक गहरी सीख के रूप में सामने आए हो? क्या आपको लगता है कि वह गिरावट आपको आज कहीं और पहुंचाने में मदद कर रही थी? अंत में यही कहना चाहूंगा कि हमारी असफलताएं हमें हिम्मत देती हैं। वे हमें अपना रास्ता और अपनी रणनीति सुधारने का मौका देती हैं। इसलिए हमें विफलताओं से डरने की बजाय उन्हें एक कदम आगे बढ़ने का अवसर मानना चाहिए। अगर हम हर गिरावट से कुछ सीखने की कोशिश करें तो यही गिरावट कभी ना खत्म होने वाली सफलता का कारण बन सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने पैसे खर्च करते समय जो सामान हम खरीदते हैं वह हमारी जरूरत है या सिर्फ एक ख्वाहिश? बहुत बार हम अपनी इच्छाओं को अपनी जरूरत से ज्यादा अहमियत दे देते हैं और तब हमें समझ ही नहीं आता कि हम किस रास्ते पर चल रहे हैं। आज हम द मिलियनेयर शॉर्टकट के चैप्टर 11 की बात करेंगे, जिसका नाम है माइंडफुल स्पेंडिंग, यानी समझदारी से खर्च करना। इस अध्याय में लेखक रिचर्ड जी लुइस हमें ये सिखाते हैं कि पैसे खर्च करते समय हमें समझदारी और विवेक का होना बहुत जरूरी है। वह मानते हैं कि एक सफल और स्थिर जीवन के लिए सिर्फ कमाना ही नहीं, बल्कि खर्च करने का तरीका भी समझदारी से होना चाहिए। लेखक ने कहा है, समझदारी से खर्च करने का मतलब यह नहीं कि आप सब कुछ छोड़ दें, बल्कि यह है कि आप जाने कि क्या वास्तव में जरूरी है और क्या केवल एक इच्छा है। इस वाक्य में गहरा अर्थ छिपा है। हम जब पैसे खर्च करते हैं तो हमें ये सवाल खुद से करना चाहिए, क्या ये खरीदारी मेरी जरूरत है या सिर्फ एक क्षणिक इच्छा? ये सवाल हमें अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने में मदद करता है। सभी को यह महसूस होता है कि आजकल हमारी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। एक स्मार्टफोन, फिर एक और, फिर एक शानदार गाड़ी और फिर एक नया घर। लेकिन क्या हमें इन सब चीजों की सच में जरूरत है? क्या ये सामान हमारी जिंदगी को बेहतर बना रहे हैं या केवल हमें एक असंतोष की भावना दे रहे हैं? लेखक कहते हैं, जब आप जानबूझकर अपने खर्चों पर ध्यान देते हैं तो आप अपनी जिंदगी को अधिक नियंत्रित और संतुलित कर पाते हैं। जब हम अपने खर्चों पर ध्यान देते हैं तो हम जानते हैं कि क्या हम पैसे बेवजह खर्च कर रहे हैं और क्या हमारी जरूरतों के लिए जरूरी है। ये हमें हर चीज की असली कीमत समझने का अवसर देता है। आपने कभी गौर किया है कि हम कुछ चीजें खरीदते हैं जो हम शायद पूरी जिंदगी में कभी इस्तेमाल नहीं करते? क्या आपने कभी सोचा है कि उस पैसे से आप अपनी जिंदगी में कुछ और बेहतर कर सकते थे? जैसे कुछ सीखने के लिए कोर्स करना, किसी यात्रा पर जाना या अपनी सेहत पर ध्यान देना। मुझे एक घटना याद आती है जब मैंने एक बार एक महंगी घड़ी खरीदी थी क्योंकि मुझे लगा कि वह मेरे स्टाइल को और बेहतर बनाएगी। कुछ दिन मैंने उसे पहना और हर किसी को दिखाया, लेकिन बाद में वह घड़ी मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं बन पाए। मैं सोचने लगा कि अगर उस पैसे को मैंने किसी ऐसी चीज में लगाया होता जो मेरी आत्मिक संतुष्टि के लिए बेहतर होती तो शायद वह मुझे ज्यादा खुशी देती। लेखक इस अध्याय में ये भी कहते हैं, आपके खर्च करने का तरीका ये तय करता है कि आपका भविष्य कैसा होगा। ये वाक्य बहुत सटीक है। हम आज जो खर्च करते हैं वही हमारे कल की तस्वीर बनाता है।
जब हम अपनी जरूरतों और इच्छाओं के बीच अंतर समझ पाते हैं तो हम भविष्य में बेहतर निर्णय ले सकते हैं और अधिक स्थिर जीवन जी सकते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि क्या आपकी खरीदारी सच में जरूरी है या सिर्फ एक इच्छा? क्या आपने कभी इस अंतर को समझने की कोशिश की है? अंत में यही कहना चाहूंगा कि हमें अपनी इच्छाओं और जरूरतों के बीच का फर्क समझना चाहिए। हमें अपने पैसे को सिर्फ उन चीजों पर खर्च करना चाहिए जो सच में हमारी जरूरत है। जब हम ये समझ पाते हैं तो हम अपने खर्चों पर नियंत्रण पा सकते हैं और एक सफल जीवन की ओर बढ़ सकते हैं। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि जब हम कुछ खरीदते हैं तो उस चीज की कीमत जितनी होती है उससे कहीं ज्यादा हमारी जिंदगी पर उसका असर पड़ता है? कुछ चीजें हमें सिर्फ पल भर की खुशी देती हैं, लेकिन फिर भी हम उन्हें बिना सोचे समझे खरीद लेते हैं। क्या आप भी कभी इस सवाल से जूझते हैं, क्या मुझे ये सच में चाहिए या सिर्फ ख्वाहिश है? आज हम द मिलियनेयर शॉर्टकट के चैप्टर 11 समझदारी से खर्च करना के बारे में बात करेंगे, जिसमें लेखक रिचर्ड जी लुइस हमें ये समझाते हैं कि पैसे खर्च करते समय समझदारी और विवेक का होना कितना जरूरी है। वो हमें ये सिखाते हैं कि खर्चों को नियंत्रित करके और अपनी जिंदगी में बचत और निवेश करने की आदत डालकर हम सिर्फ अपनी आर्थिक स्थिति को नहीं बल्कि अपनी मानसिक स्थिति को भी बेहतर बना सकते हैं। लेखक कहते हैं, जब आप हर खर्च को विवेक से देखते हैं तो आप न सिर्फ अपनी जीवन शैली को बेहतर बनाते हैं बल्कि अपने भविष्य के लिए भी एक मजबूत आधार तैयार करते हैं। यानी हर रुपये का सही इस्तेमाल, हर खर्च का सही कारण ढूंढना, यही हमें एक स्थिर भविष्य की ओर ले जाता है। यह विचार हमें समझाता है कि जब तक हम अपनी इच्छाओं और जरूरतों में अंतर नहीं समझेंगे तब तक हम कभी भी वित्तीय सुरक्षा नहीं पा सकते। आपने कभी ध्यान दिया है कि हम अक्सर खर्च करते वक्त यह नहीं सोचते कि यह पैसा हमारी जरूरत का है या बस एक अधूरी ख्वाहिश का? जैसे हमें लगता है कि एक नई स्मार्टफोन लेने से हमारा दिन बन जाएगा, लेकिन क्या यह सच में जरूरी था या बस एक मौके की ख्वाहिश थी? लेखक कहते हैं, वो समझदारी से खर्च करने वाला व्यक्ति ही सही मायने में निवेश की कला को समझ सकता है। यानी जो व्यक्ति अपनी आजादी को बचत और निवेश में बदलने की कला समझता है वही असली धन्य है। आप सोचिए, अगर हम सिर्फ अपनी इच्छाओं को पूरा करने की बजाय अपनी जरूरतों पर ध्यान दें तो क्या हम अपने पैसे को बेहतर तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते? जैसे किसी भी परिवार में देखा गया है, कुछ लोग पूरी जिंदगी हर एक पैसा बचाते हैं जबकि कुछ लोग हर महीने अपने पूरे वेतन को खर्च कर डालते हैं। ऐसे लोग अक्सर उधारी के जाल में फंस जाते हैं और उन्हें यह भी नहीं पता चलता कि उन्होंने किस दिशा में कदम बढ़ाया है। लेखक के अनुसार कम खर्च करने से हमें न सिर्फ पैसे की बचत होती है बल्कि हम अपने मानसिक और भावनात्मक जीवन को भी सशक्त बना सकते हैं। यानी जब हम अपनी जरूरतों का ख्याल रखते हैं और बेमतलब की इच्छाओं से बचते हैं तो हम एक संतुलित और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। ये जीवन का एक मूलभूत सिद्धांत है जो हमें अपनी मानसिक शांति और स्थिरता का एहसास कराता है। मेरे साथ एक अनुभव साझा करूं तो कुछ साल पहले मैंने भी एक महंगी घड़ी खरीदने का फैसला किया था। मुझे लगा था कि यह घड़ी मेरी छवि को और बेहतर बनाएगी, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि वह घड़ी सिर्फ एक आकर्षण भर थी। क्या मैं उसी पैसे से कोई ऐसी चीज नहीं खरीद सकता था जो मुझे असली खुशी देती? कभी कभी हम अपनी इच्छाओं के जाल में इस कदर फंस जाते हैं कि हमें यह समझ ही नहीं आता कि हम क्या खो रहे हैं। लेखक हमें ये सिखाना चाहते हैं कि अगर हम अपने खर्चों पर थोड़ा ध्यान दें और बचत की आदत डालें तो हम एक दिन अपने भविष्य को सुरक्षित और समृद्ध बना सकते हैं। समझदारी से खर्च करने का अर्थ है अपनी मानसिकता और आर्थिक भविष्य को ठीक से संवारना। क्या आपने भी कभी यह महसूस किया है कि हम पैसे खर्च करने के बजाय अगर थोड़ा सा बचत और निवेश करें तो क्या हमारी स्थिति बेहतर नहीं हो सकती? क्या कभी आपने इस बात पर विचार किया है कि आपकी बचत आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकती है? अंत में यही कहना चाहूंगा कि समझदारी से खर्च करने की आदत हमें न केवल वित्तीय रूप से सशक्त बनाती है बल्कि हमें एक मानसिक संतुलन भी देती है। जब हम अपनी इच्छाओं और जरूरतों के बीच का फर्क समझ पाते हैं तो हम न सिर्फ अपनी आजादी हासिल करते हैं बल्कि एक सशक्त भविष्य की ओर भी बढ़ते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन का सबसे कीमती संसाधन क्या है? क्या वह पैसे हैं या फिर वह चीज जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं, समय? कुछ लोग सोचते हैं कि अगर उनके पास पैसे हों तो वह कुछ भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या पैसे के पास आने से सफलता अपने आप चली आती है या फिर सफलता और धन का असली राज कुछ और ही है? आज हम द मिलियनेयर शॉर्टकट के चैप्टर 12 धन और सफलता प्राप्त करना के बारे में बात करेंगे, जहां लेखक रिचर्ड जी
लुइस हमें ये सिखाते हैं कि सच में धन और सफलता पाने के लिए सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि समय, पैसा और विचारों के सही संतुलन की जरूरत होती है। ये चैप्टर किताब का अंतिम भाग है और यह उन सभी सिद्धांतों को एकजुट करता है जिन्हें लेखक ने पहले के अध्यायों में बताया है। लेखक कहते हैं वो लोग सफल होते हैं जो समय और पैसे को सही तरीके से निवेश करते हैं। यानी सफलता का सबसे बड़ा राज यह नहीं है कि आप किसे जानते हैं या आप कितना काम करते हैं, बल्कि यह है कि आप अपने समय और संसाधनों का सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करते हैं। समय और धन का सही उपयोग आपको किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि हम अपने वक्त का एक बड़ा हिस्सा ऐसे कामों में बर्बाद कर देते हैं जिनका हमारे लक्ष्य से कोई लेना देना नहीं होता? जैसे हम घंटों टीवी देखते हैं, सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करते हैं या फिर बिना सोचे समझे खरीदारी कर लेते हैं। लेकिन असल में अगर हम इन आदतों को बदलकर अपने समय और पैसे को सही दिशा में लगाएं, तो क्या हम अपनी जिंदगी को एक नई दिशा नहीं दे सकते? लेखक का मानना है कि समझदारी से समय और पैसा खर्च करना ही सफलता का सही रास्ता है। इसका मतलब यह है कि आपको अपने खर्च और समय को ऐसे तरीके से प्रबंधित करना चाहिए जिससे आपको लंबी अवधि में फायदे मिले, न कि सिर्फ तात्कालिक संतुष्टि। उदाहरण के तौर पर आप अगर अपने पैसे को बचत और निवेश में लगाते हैं तो वह भविष्य में आपको बड़ा लाभ दे सकता है। यही बात समय पर भी लागू होती है। अगर आप अपने समय का सही उपयोग करेंगे तो वह आपके जीवन को समृद्ध बनाएगा। एक और महत्वपूर्ण विचार जो लेखक बताते हैं वह है सोच का महत्व। लेखक के अनुसार हमारा दृष्टिकोण और विचारधारा ही हमारी सफलता तय करती है। अगर हम यह मानते हैं कि हम कुछ कर सकते हैं तो हम जरूर उस दिशा में बढ़ेंगे। अगर हम सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते तो हम वहीं रुक जाएंगे। यही सोच ही हमें सफलता और असफलता के बीच का फर्क दिखाती है। लेखक का एक उदाहरण है, आप जो सोचते हैं वही आप बन जाते हैं। इसका मतलब यह है कि आपकी सफलता या असफलता आपके विचारों पर निर्भर करती है। अगर आप सकारात्मक सोच रखते हैं और अपने समय और पैसे का सही उपयोग करते हैं तो कोई भी लक्ष्य हासिल करना मुश्किल नहीं है। अब जरा कल्पना करें कि हम उस समय में हैं जब लेखक ये विचार साझा कर रहे थे। वो हमें बताते हैं कि किस तरह उन्होंने अपने समय और पैसे का सही उपयोग करके सफलता हासिल की। वह कहते हैं, मैंने अपने समय को सही तरीके से निवेश किया और अपनी सोच को सकारात्मक रखा। यही मेरी सफलता का राज था। हमें वो पल ऐसा महसूस होता है जैसे हम लेखक के साथ उस अनुभव में शामिल हैं और हमें भी अपनी सोच को बदलने की प्रेरणा मिलती है। लेखक की सीख यही है, अगर आप सफलता चाहते हैं तो आपको अपनी सोच, समय और पैसे का सही दिशा में निवेश करना होगा। उदाहरण के तौर पर जैसे कोई व्यक्ति अगर छोटी छोटी बचत करने की आदत डालता है तो धीरे धीरे वह बड़ा निवेश कर सकता है जो उसे भविष्य में बड़े फायदे दे सकता है। यह आदतें ही हमें सफलता की ओर ले जाती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपने समय और पैसों को किस दिशा में खर्च कर रहे हैं? क्या ये समय और धन आपके लिए कुछ बड़ा हासिल करने में मदद कर रहे हैं या फिर आप सिर्फ अपने वर्तमान में खोए हुए हैं? अंत में यही कहा जा सकता है कि सफलता और धन का निर्माण केवल मेहनत से नहीं होता, बल्कि यह आपके समय, पैसों और विचारों के सही निवेश पर निर्भर करता है। अगर आप ये समझ जाते हैं कि समय और धन सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है तो आपकी सफलता की यात्रा शुरू हो सकती है। ये रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन जब आप सही दिशा में कदम बढ़ाते हैं तो हर कदम आपको सफलता की ओर ले जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम जिन रास्तों पर चल रहे होते हैं, क्या वे हमें सचमुच उस जगह तक ले जाते हैं जहां हम जाना चाहते हैं? क्या हम जो कुछ भी कर रहे हैं वह हमारे सपनों के करीब ले जा रहा है या हम बस वक्त बर्बाद कर रहे हैं? अगर आप भी इस सवाल का जवाब तलाश रहे हैं तो इस आखिरी अध्याय में आपको वह सब मिलेगा जो आपको अपने जीवन को एक नई दिशा देने के लिए जानने की जरूरत है। ये बात हम आज द मिलियनेयर शॉर्टकट के चैप्टर 12 धन और सफलता प्राप्त करना से सीखेंगे। इस अध्याय में लेखक रिचर्ड जी लुइस ने हमें बताया है कि वास्तविक संपत्ति का निर्माण कैसे होता है। ये सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन को सही दिशा में निवेश करने की बात है। सफलता तब मिलती है जब हम अपनी मानसिकता को सही रखते हुए सही तरीके से निवेश करते हैं और बिना रुके लगातार प्रयास करते रहते हैं। लेखक का मानना है कि धन और सफलता का निर्माण केवल पैसा कमाने से नहीं होता, बल्कि यह आपके विचारों, आपके समय और आपके प्रयासों के सही संयोजन से होता है। इसका मतलब यह है कि अगर आप अपनी मानसिकता को सकारात्मक रखते हैं, सही रास्ते पर चलते हैं और सही तरीके से पैसा और समय खर्च करते हैं, तो आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं।
अब क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपनी जिंदगी में कितनी बार ऐसी गलतियां करते हैं जो हमें कभी नहीं करनी चाहिए? हम अक्सर सोचते हैं कि पैसा ही सब कुछ है और हम किसी भी तरीके से उसे कमाने के पीछे दौड़ते रहते हैं। लेकिन सच तो यह है कि पैसा वही मायने रखता है जो सही तरीके से निवेश किया गया हो। सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि सही तरीके से मेहनत करने से ही सफलता मिलती है। यह विचार हमें ये समझने में मदद करता है कि सिर्फ काम करना ही नहीं, बल्कि उसका सही दिशा में होना जरूरी है। लेखक का एक और महत्वपूर्ण उदाहरण है, जो पैसा हम कमाते हैं उसे समझदारी से खर्च करना ही हमें असली संपत्ति का मालिक बनाता है। इसका मतलब यह है कि अगर हम पैसे को खर्च करते वक्त यह नहीं समझते कि क्या ये खर्च जरूरी है या नहीं, तो हम कभी भी संपत्ति नहीं बना पाएंगे। समझदारी से खर्च करना और अपने पैसे को सही दिशा में निवेश करना, यही असली धन का रास्ता है। कभी आपने महसूस किया है कि हमें जो मिलता है वह कहीं न कहीं हमारी मेहनत का परिणाम होता है? पर क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी विचारधारा भी हमारे भविष्य को बनाती है? जैसे कि लेखक कहते हैं, अगर आप इसे सही सोच के साथ करते हैं तो सफलता आपकी हथेली में होती है। तो क्या आप तैयार हैं अपनी सोच को बदलने के लिए? क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सोच ही आपके भविष्य का रास्ता तय करती है? लेखक का यही संदेश है, सफलता की कुंजी आपके भीतर है। अगर आप अपनी सोच में बदलाव लाते हैं तो आप अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। अब एक कहानी की तरह सोचिए, मान लीजिए हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो शुरुआत में बिल्कुल भी सफल नहीं था। वह व्यक्ति भी उसी रास्ते पर चला जिस पर हम चल रहे हैं। लेकिन जब उसने अपनी सोच और निवेश के तरीके को बदल दिया तो उसके जीवन में असली बदलाव आया। उसने समय और पैसे को समझदारी से निवेश किया और धीरे धीरे वित्तीय स्वतंत्रता की ओर बढ़ने लगा। वह अब सिर्फ पैसों का मालिक नहीं था, बल्कि अपनी सोच और निवेश के कारण वह सफल भी हो गया। लेखक की बातों से हमें ये सीखने को मिलता है कि सफलता और संपत्ति का निर्माण सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, बल्कि यह हमारे विचारों, हमारी मानसिकता और हमारे सही निवेश की समझ पर निर्भर करता है। जैसे हम अपनी छोटी छोटी आदतों को बदल सकते हैं, वैसे ही हम अपनी सोच को भी बदल सकते हैं। अगर हम ये समझ जाएं कि हमें अपने संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करना है, तो हम अपने जीवन में एक बड़ी सफलता पा सकते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप जिस दिशा में जा रहे हैं वह आपको उस मंजिल तक नहीं ले जा रही जिसे आप हासिल करना चाहते थे? क्या आपके पास वह सही मानसिकता और सही दिशा है जो आपको अपने सपनों को पूरा करने में मदद करेगी? अंत में यही कहना है कि अगर आप अपनी सोच, समय और पैसे का सही दिशा में निवेश करेंगे तो आप सच में वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। यह कोई त्वरित परिणाम नहीं है, लेकिन धीरे धीरे और लगातार सही दिशा में कदम बढ़ाने से आप अपना सपना पूरा कर सकते हैं। जब आप सही तरीके से निवेश करते हैं तो सफलता आपकी ओर बढ़ती है और आप उस मंजिल तक पहुंच जाते हैं जो कभी केवल आपके सपनों में थी। तो दोस्तों, आज की किताब से जुड़ी हर एक बात हमने आपके साथ साझा की। मुझे उम्मीद है कि आपने इससे कुछ नया सीखा होगा और यह आपके जीवन में बदलाव लाने में मदद करेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें ताकि ये ज्ञान और अधिक लोगों तक पहुंच सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी आने वाली हर नई वीडियो से जुड़े रहें। आपका प्यार और सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। अब हमें ये बताएं कि आप अगली कौन सी किताब सुनना चाहते हैं। हमें अपने विचार और सुझाव कमेंट्स में जरूर बताएं। हम आपकी पसंदीदा किताब पर अगला वीडियो बना सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और ज्ञान का ये सफर जारी रखें।